तारा आंटी पूछिए ना। कंचन आंटी, आंटी आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप। कंचन आंटी जी। जी तारा आंटी। सोना जी आप पूछ लीजिए। हाँ या सोना जय जी जिनेन्द्र खुराना। आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ वो उस दिन एक अलापक शब्द का निकला था, वो 219 क्वेश्चन में। हेलो। हाँ अच्छा पढ़िए, ठीक है। आप निकाल के पढ़िए। हाँ हाँ, वो आपने पूछा ये प्रस्तुत अलापक में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है। कुछ स्थलों में एक वचन और बहुवचन के विषय बदल जाते हैं, जैसे ही क्षयोक्षम संयुक्त की स्थिति एक जीव की अपेक्षा 66 सागर झंझेरी है, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वकालीन है। समान प्रश्नों को लिखवाया यहाँ पर आपने। इसलिए ढूंढ रहे थे ना अलापक शब्द का, इसलिए मैंने ढूंढ अच्छा के। और अच्छा। एक क्वेश्चन मेरा, हाँ एक क्वेश्चन मेरा और है कि हाँ तीर्थंकर जैसे मोक्ष जाते हैं तो एक साथ कितने तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, क्योंकि सिद्ध बुद्ध तो बहुत सारे मतलब होते हैं ना। सिद्ध बुद्ध तो एक साथ हो तो सकता है, कितने तीर्थंकर हो एक सकते साथ हैं एक समय में कितने एक साथ सिद्ध हो सकते हैं बताइए। 108। 108 हो सकते हैं। 8। तीर्थंकर 108 नहीं होते हैं एक समय में। जो तीर्थंकर हेलो। उत्कृष्ट अवगाना वाले होंगे तो 2 सिद्ध होंगे, और जगन्य अवगाना अच्छा अच्छा मध्यम अवगाना वाले होते हैं वो लोग अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, 4 से ज्यादा नहीं। आंटी इसको वापस समझाइए ना, तीर्थंकर एक साथ होने का। अलग अलग क्षेत्र है, 15 कर्म भूमि है, तो क्यों संभव नहीं है आंटी। आंटी उठ आंटी के गए। अच्छा। हेलो। महाविद्य क्षेत्र से तो एक समय में 500 धनुष की अवगाना वाले ही होते हैं, वो 2 ही सिद्ध होते हैं। 500 धनुष। आंटी तीर्थंकर का पूछ रहे हैं आंटी। हाँ तो तीर्थंकर जो उत्कृष्ट अवगाना वाले होंगे वो 2 ही सिद्ध होंगे एक समय में। वही। महाविद्य क्षेत्र में जैसे एक साथ में 20 तीर्थंकर सिद्ध होता है आदि कहते हैं ना, वो समय का अंतर हाँ समझना चाहिए। क्या दे रहे हैं, अच्छा 2657 में है क्या, 476 पेज 476 में क्या दिया है। नहीं। नहीं ये बात नहीं है। हाँ बोलिए सोना जी। क्वेश्चन मध्यम ये तीर्थंकर मध्यम का था। मध्यम अवगाना वाले 108 होते हैं, लेकिन 108 उत्कृष्ट एक समय में ऐसा संभव नहीं है कि तीर्थंकर भी सिद्ध हो। यद्यपि 160 170 होता है, उनमें 108 तीर्थंकर हो जाए ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में तो सभी उत्कृष्ट अवगाना वाले होते हैं, तो वो तो 2 ही सिद्ध होंगे। और 5 भरत 5 ऐरावत में तो 20 तीर्थंकर अगर वो एक साथ सिद्ध एक समय में तो हो सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। हाँ क्लियर हुआ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। अलापक वाला देख लीजिए। क्या आंटी हुआ। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी आंटी। हाँ बोलो। तीर्थंकर जय जिनेन्द्र यही आंटी। उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष की हो तो महाविदेह से नहीं जा रहा, पर बाकी के महाविदेह से तो जा सकते हैं कि उत्कृष्ट अवगाना वाले एक साथ सिद्ध गति में पहुंचेंगे ही 2, ऐसा समझना। हाँ हाँ एक समय में 2 ही जाएंगे। ऐसे तो कोई जम्मूद्वीप के कोई भी महाविद्य क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। हाँ हाँ ये समुच्चय की होती है, सभी 15 कर्म भूमि की अपेक्षा है। तो पुरुष तीर्थंकर एक साथ में 4 सिद्ध हो सकते हैं, स्त्री तीर्थंकर 2 सिद्ध होते हैं एक समय में, मध्यम अवगाना वाले होंगे तो। लेकिन उत्कृष्ट अवगाना वाले हैं तो एक समय में 2, जैसे अभी वर्तमान में 20 मान जी एक साथ सिद्ध होंगे, वो व्यवहार में समझना चाहिए। समय का अंतर हाँ, होगा, 2 से अधिक नहीं होंगे। बाकी अचेरा और कहलाता है मध्यम सिद्ध मध्यम होते हैं। अवगाना वाले भी तीर्थंकर होंगे, पुरुष तीर्थंकर ही होते हैं, वो 4 ही सिद्ध होंगे। चाहे 5 भरत 5 ऐरावत में 10 जगह तीर्थंकर जब होते हैं तो भी एक समय में 4 ही सिद्ध होंगे, वो भी मध्यम अवगाना वाले। अगर इन क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट वाले होंगे तो वो 2 का ही समझना चाहिए। वंदना जी पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ से कोई भी जीव जाता है नरक में तो वो मिथ्या दृष्टि होता है।
गति आगति देखिए, सूक्ष्म संकेत की गति कहाँ तक बताई है? छठी नारकी तक। खाली सातवीं नारकी में एकांत मिथ्या दृष्टि जाते हैं। नहीं तो फिर समकित लेके शयोपम और शाइक, शाइक तीसरी पृथ्वी तक है और शयोपम है ये अपने छठी पृथ्वी तक है, तो फिर समकित कैसे रहता है उनके अंदर? वो तो मिथ्या दृष्टि होके जाते हैं ना, जैसे वहां नहीं नहीं, ये कर्म ग्रंथ की दृष्टि मान्यता है। शास्त्र के अनुसार तो सूक्ष्म समय दृष्टि छठी नारकी तक जा सकता है। आयुष का बंध वो मिथ्यात्व अवस्था में करता है, बाद में उसको संकेत आ सकती है, या पहले समय दृष्टि हो, बाद में उसने आयुष बंद किया हो मिथ्यात्व में। आयु बंद मिथ्यात्व में, लेकिन संकेत लेके जाता है। लेकिन जब काल करेगा तो कौन से मतलब संकेत लेके जा रहा है वो? हाँ, अच्छा, तो तभी नहीं कहते हैं देखो, ना देखो गति बता रहे हैं ना, गति और आगति का थोपड़ा है ना आपके पास, है गति हाँ आगति का है। थोपड़ा। हाँ नहीं नहीं है मेरे पास। मेरे को ये बस वो डाउट था कि जैसे जाते हैं नरक में तो एक तो अनंतानुबंधी A4 का उदय रहता है, मतलब बहुत संक्लिष्ट भाव रहता है, कहने का मतलब मिथ्या दृष्टि होके जाता है, ये मुझे मतलब ये पता था जैसे। तो क्या नहीं, संकित भी लेके आ रहा है वो? हाँ हाँ एकदम। आंटी सातवीं पृथ्वी में कैसे लेके जाएगा समकित? सातवीं में नहीं, छठी तक। हाँ नहीं छठी फिर तक। हम, फिर मेरा ये क्वेश्चन और निकलता है कि सासवादन समकित वाला जीव वो नरक में नहीं जाता है, हाँ, तो वो फिर वो भी तो समकित ही है ना, वो भी तो समकित है, फिर वो क्यों नहीं जा पा रहा है? बाकी नहीं जो जा, नहीं जा पा रहा। शायद दूसरे गुण स्थान में काल कर, दूसरे जीव स्थान में काल करने वाला जीव नरक में नहीं जाता है। हाँ जीव ये का मुझे, स्वभाव ही ऐसा है। हाँ ये क्यों नहीं जाता है वो तो मुझे पता है कि ये नियम है कि वो नहीं जाता है, दूसरे गुणस्थान वाला जीव क्या नरकानुपूर्वी स्वभाव, का नहीं यही जाता है। कहना चाहिए, जीव का स्वभाव ही वैसा है। तो नहीं बाकी समकित लेके जा रहा है, शवशम भी लेके जा रहा है, शाइक भी लेके जा रहा है, बट सासवादन नहीं लेके जा रहा है, तो क्यों कोई उपशम रीजन भी, नहीं? उपशम भी लेके नरक में नहीं जाता है? हाँ वो पर्याप्त अवस्था में पड़ता है वो भी, हाँ हाँ, द्वितीयोपशम वाला सासवादन भी में नहीं जाएगा, पड़ता है। प्रथमोपशम वाला भी नहीं जाएगा, उपशम भी नहीं ले जा रहा है। क्षयिक और क्षोपशम पर के परिणाम वाला जा सकता है। आंटी हमारे तो बंध उदय उदीर्णा सत्ता में ऐसा दिया है, दूसरे गुण स्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होता है, इसलिए जीव नहीं जाता है नरक में। दूसरे गुण स्थान वाला हाँ नरकानुपूर्वी का ठीक उदय है, ऐसा दिया। नरकानुपूर्वी का उदय नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि नरक में नहीं जा रहा है। नहीं प्रति लग रहा प्रश्न है। हो जाएगा, ठीक है नरकानुपूर्वी का उदय नहीं हो, ऋजुगति से चला जाए, या नहीं होता तो हाँ ऋजुगति से भी जा सकता है ना। अनुपूर्वी हाँ, नामकरण का अनुपूर्वी को उदय तो नाम ना उदय, सही बात है आंटी, बहुत वक्र सही गति बोला। में होता है, तो प्रति प्रश्न वैसे उठेगा, जीव का स्वभाव ये नहीं जाता है। नरक योग्य परिणाम बंद योग्य नहीं होते हैं उस जीव के। या जो नरक आयु बांधा हुआ है काल करते समय, उसमें शाश्वत बंध संकित नहीं होगी, ऐसे कहना चाहिए। क्या क्या आंटी? बस यही मानना चाहिए कि जो नरक आयु बांधा हुआ जीव रहता है, मरण के समय उसके शाश्वतन परिणाम नहीं रहते हैं। हाँ, ये तो है ही है, बस क्यों नहीं रहते, बस बस वही क्वेश्चन था। बस हाँ क्यों नहीं, जीव का स्वभाव ही वैसा है। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा है कि जीव का स्वभाव वैसे ही रहता है, मरण के समय शाश्वतन योग्य परिणाम नहीं होते हैं। ठीक, ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र। जब सर्वज्ञ बनोगे ना, तब अच्छी तरह से कर्म लताएं देख लेना, उस वक्त सोचना कि, उस वक्त सोचना ही नहीं है ना, उस वक्त पूरा उत्तर मिल जाएगा। बोलिए, और कोई है? हाँ आंटी एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सुनीता जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ, भाभी जी क्वेश्चन नंबर है ना 2391 है। जैसे मन ज्ञानी है, वो एक ही समय में एक ही जीव के मनोगत भावों को जानेगा, देखेगा, या अनेक जीवों को देख सकता है, अनेक एक ही जीवों के भावों को? नहीं, उपयोग एक जीव में है तब एक ही जीव का उस वक्त देख रहा होगा ना। नहीं केवल ज्ञान, अनेक, तो केवल ज्ञान एक से अधिक जीवों साम में भी तो, एक है, से अधिक जीवों, एक से अधिक जीवों में भी उपयोग लगा सकता है क्या? वो समय अलग हो जाएगा। मैं तुमको देख रही हूँ, फिर दूसरे को देखी, तो समय का तो अंतर हो ही गया। अच्छा, तो फिर भाभी जी उसके सर्व भावों के अनंत में भाग को जानते हैं, तो इसका हाँ, कैसे समझना? सर्व भाव मतलब जितने सर्व भाव है, त्रैकालिक भाव, कि भूतकाल में उसने क्या मन में सोचा था, भविष्य काल में क्या सोचेगा, उसका तो वो थोड़ा सी भाव देख रहा है ना, वो तो सिर्फ वर्तमान काल के भावों को देख रहा है।
तो ऐसे समझना, जो वो मनोवर्गना की जो वो पुद्गल वो लिया ग्रहण किया, वो आगे किस रूप में परिणत होगी, किस रूप में सोचेगा समझेगा, वो कैसे रूप में परिणत होगी वैसे। वो असंख्यात काल के पर्यायों को तो जाने गई। मन परिज्ञानी का विषय कितना है? असंख्यात काल। असंख्यात काल पहले तुम क्या सोच रही थी वो इस पुद्गलों को देखकर बता देगा। जैसे अपन चावल के एक दाने को देखकर बोल देते हैं ना, चावल पूरा 1 मन चावल सीज गया, तो उसी प्रकार वो वर्तमान के मनोवर्गणा के पुद्गल जो चिंतन मनन करके जीव ने छोड़े हैं, उन्हें देखकर असंख्यात काल के पर्यायों को जान लेते हैं, भूतकाल और भविष्य काल। अब जैसे असंख्य काल की यानी मैंने कोई छोड़ दी पुद्गल, तो वो तो अब किसी और रूप में परिणत हो गए, किसी और भले जीव ही ने हो ग्रहण जाओ, कर लिए। भले ही हो जाओ, तुम अंदाज से ही बोली ना, एक चावल सीजा तो सभी सीज गए, तो ये ग्रहण किया है तो उस व्यक्ति ने ये सोचा होगा, ये करेगा भविष्य में। अच्छा, सभी भावों के फिर अनंतवें भाग को वो जानते सभी हैं। का तो अनंतवां, केवली भगवान सभी भावों को देखते हैं, तो केवली भगवान के अनुपात में तो अनंतवां भाग ही है ना, बहुत छोटा सी भाग है। ठीक है। और एक भाभी जी, जो कार्बन वर्गना है जो आत्म प्रदेश के साथ एक में एक हो जाती है, लेकिन औदारिक वर्गना आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक नहीं होती है क्या? औदारिक सभी वर्गणाएं है एक में कब कहलाएगी? जब ग्रहण कर ले तब। ग्रहण करने के पहले तो वो आत्मा पर रही हुई है कहलाएगा। पर एक जगह ऐसे ये बताया कि कार्बन वर्गना है वो तो आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक होती है, लेकिन औदारिक वो नहीं होती। वो शरीर की अपेक्षा कहा होगा, लेकिन शरीर में नहीं हो ही रहा है। जहां शरीर है वहां आत्म प्रदेश पूरे एक में एक है ही ना। ग्रहण करने के बाद तो एक में एक ही है। वो कह रहे हैं कौन सी किताब में है कि ग्रहण करने के पहले एक में एक नहीं है, तो जीव ग्रहण आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है जो आत्म प्रदेशों पर एक में एक है, पूरे रहे हुए उसको ले रहा है ना। हाँ, वो तो पूरे अवगाढ़ पुद्गलों को ही ले रहा है ना। हाँ, ले तो अवगाढ़ पुद्गलों को ही रह रहा है। ठीक है भाभी जी, यही पूछना। तारा आंटी। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र। बोलिए भाभी जी, प्रश्न है 2657 पेज नंबर 476। हाँ पढ़िए आप। नैरिकों को नरकवासों में रहे हुए पृथ्वीकायिक एवं वायुकायिक जीवों की अपेक्षा तो 3-4 पांच क्रिया संभव है, किंतु नैरिक तिरछे लोक में आते नहीं है। फिर औदारिक के शेष दंडक के जीवों की अपेक्षा उन्हें 3-4-5 क्रिया क्यों लगती है? इसका समझाइए एक बार। आप समझाया था लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसका बताया था ना कि जो जीव यहाँ मर के नरक में चला गया, उसका शरीर यहाँ पड़ा है अभी तक। उस दिन कोरोना से बताया ना, मान लो कोरोना से इन्फेक्टेड था, मर के चला गया, अब उसके शरीर को जब तक नहीं जला रहे हैं तब तक प्रदूषण फैल रहा है उससे, उसके कारण दूसरे जीव मर रहे हैं। तो क्रिया किसको लगेगी? जो नरक में चला गया ना, वो नेरिक को लगी क्रिया। वो यहाँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन उस इन्फेक्टेड शरीर के कारण जो मर रहे हैं, इस वजह से भगवान ने कहा है कि औदारिक शरीर से क्रियाएं करती है। ठीक है प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। अभी देखो अपनी परंपरा में जलाने की जो प्रक्रिया है, जलाए तो वो मुक्त शरीर का जो भी रहता है वो बदल जाता है पूरा तेजस टाइप के कारण। फिर उसे प्लेग आदि से जीव मरते थे तो पूरे, और जहाँ दफनाते हैं वहां लंबे काल तक क्रियाएं लगती रहती है। कोई भी नए जिन्होंने पढ़ा नहीं है प्लीज अपने नाम दीजिए ना चैट बॉक्स में। प्रियंका जी पढ़िए, पूछिए आप। प्रियंका बोलिए। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी अभी आपको समझाए ना कितने तीर्थंकर सिद्ध हो सकते एक समय में, तो एक बार बताइए ना उसको वापस। तो एक समय में उत्कृष्ट अवगाना वाले तीर्थंकर 2 सिद्ध होते हैं। तो ये 2.5 दीपों की अपेक्षा नहीं, सॉरी हाँ, 2.5। हाँ हाँ ठीक ही तो बोल रही हो। ठीक है ना, मतलब सिर्फ महाविद्या क्षेत्र में ऐसा नहीं है ना, पूरे 2.5 दीप की अपेक्षा है ना पूरे ये? 2.5। अगर यहाँ भी ऋषभ देव भगवान के समय उत्कृष्ट अवगाना थी तो 2 ही एक साथ में सिद्ध हुए। 10 क्षेत्रों में थे उस वक्त, 5 भरत 5 ऐरावत, 10 तीर्थंकर एक साथ होते हैं, एक साथ, और एक साथ निर्वाण होते हैं, लेकिन समय का अंतर होता है। 2 एक समय सिद्ध हुए, उसके 1-2 समय के बाद फिर 2 सिद्ध हुए, फिर 2 सिद्ध हुए, ऐसे समझना चाहिए। और मध्यम अवगाना वाले भी जो होते हैं, तब तो प्रश्न उठेगा 5 भरत 5 ऐरावत में 10 एक साथ हो जाने चाहिए सिद्ध। मध्यम अवगाना जब 7 हाथ या जो भी 450 धनुष आदि की जो अवगाना होती है, वो भी एक समय में 4 ही सिद्ध होते हैं। और जगन्य अवगाना वाले
जगन्य अवगाना वाले तीर्थंकर वो तो 7 हाथ की है, वो मध्यम अवगाना वालों में आ गए। तीर्थंकरों की जगन्य अवगाना 7 है, वो मध्यम अवगाना में काउंट होगी ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो जो 108 एक समय, अच्छा वो तो आश्चर्य हो गया। वो नहीं, आश्चर्य क्यों हुआ? मध्यम अवगाना वाले हैं, उत्कृष्ट अवगाना वाले 108 सिद्ध हुए, वो आश्चर्यजनक बात थी। तो ये जो 108 हुआ, ये भी तो 4 ही बता रहे हैं ना आंटी, मध्यम अवगाना वाले 4 सिद्ध हो सकते हैं ना। मध्यम अवगाना वाले 108 सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान और उनके पौत्र पुत्र आदि जो थे वो 108 एक समय में सिद्ध हुए, ये आश्चर्यजनक घटना है। उत्कृष्ट अवगाना 500 धनुष वाले होते नहीं है एक समय में 108। हाँ नहीं, मध्यम अवगाना वाले 4 हो सकते हैं या 108 हो सकते हैं? मध्यम अवगाना में 108 हो सकते हैं, जगन्य अवगाना में 4 हो सकते हैं, उत्कृष्ट अवगाना में 2 हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जो मध्यम अवगाना वाले तीर्थंकर होते हैं ना, ये जो 108 सिद्ध होने वाली बात है वो सामान्य केवलियों की अपेक्षा है, क्योंकि पुरुष तीर्थंकर एक समय में 4 ही सिद्ध होते हैं, मध्यम अवगाना वाले। अच्छा। ऋषभदेव भगवान के अलावा तो सभी मध्यम अवगाना वाले थे, अजितनाथ भगवान से भगवान महावीर तक। तो 5 भरत 5 ऐरवत में उस समय सभी मध्यम अवगाना वाले थे। तो 10 एक साथ सिद्ध नहीं हुए, उत्कृष्ट 4 सिद्ध हो सकते थे, वे 4 हुए होंगे एक साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। ज्योति जी जैन आप पढ़ेंगे क्या? आंटी जी ज्योति जी ने नहीं पढ़ा है ना पहले कभी भी? ज्योति जी को ये नीमच वाला ये संभावना, किसी का नाम आया था ना, वो कांता बोली थी क्या मैं पढ़ूंगी, वो शायद नहीं पढ़ी। जय जिनेन। जय जिनेन पढ़ू क्या? हाँ ज्योति जी अब टाइम हो गया है, फिर उसके बाद में डाउट्स ले लेंगे। प्रमिला जी आप अकेले आप पूछ लीजिए, उसके बाद कोई होगा तो लास्ट में ले लेंगे, ठीक है? अभी आपने जो बोला भाई कि हम लोग जला देते हैं तो क्रिया बंद हो जाती है, और जो लोग दफनाते हैं उनकी क्रिया बहुत देर लगती है। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे पुराने शरीरों, पुराने भवों को भी हम लोग की क्रिया लगती है, तो वो तो सब दफना चुके, जला चुके, तो फिर वो कैसे, जितनी देर नहीं जलाया तब तक कोरोना का इन्फेक्शन फैलता गया ना। प्लेग होता था, हैजा होता था, उन सब के गांव इन्फेक्टेड हो जाते थे, उसका शरीर नहीं जला हुआ है। घंटा 2 घंटा 10 घंटा तो अपन में रखे। अब जो अभी देर तो लगी, वो 10 घंटा तक तो उस नेरिक को क्रिया लगी, औदारिक के शरीर जो मर रहे हैं वो मान लिया, लेकिन हमें पिछले जन्म की जो क्रिया लग रही है वो तो हमारा जल चुका शरीर, सब कुछ हो चुका, फिर उसकी क्रिया आज भी कैसे लग? वो तो ममत्व भाव से लग रही है। ममत्व का तांता जुड़ा हुआ है उससे, उस शरीर को वोसराया नहीं हमने, यहाँ भी वोसराया नहीं है, उस नेरी को क्रिया लगेगी, लेकिन फिर 5वीं क्रिया नहीं लग रही है ना। 5वीं क्रिया मतलब जीव नहीं मर रहे हैं। ठीक है जय जी, थैंक यू। ज्योति जी एरिया वाई बंद का टुकड़ा 487, क्वेश्चन नंबर 2709। 27 आज पहले 09 डाल दिया था ना कि क्लास नहीं है, इसलिए आज नहीं आ रहे हैं ना, पहले ही डाला हुआ था ना। पता नहीं आंटी, मैंने देखा नहीं। एरिया वही बंद का क्लास है, एरिया वही बंद का थोकड़ा शतक 8 उपदेशक 8 पूर्वापर संबंध। सम्यक प्रकार से व्यवहार का प्रयोग करता हुआ साधु आराधक होता है। आराधक जीव अशुभ कर्म का क्षय और शुभ कर्म का बंध करता है, अतः बंध के स्वरूप का कथन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2709 बनते बंध कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, बंध 2 प्रकार का कहा गया है, यथा इरियापथिक बंध और सांप्रायिक बंध। 2710 इरियापथिक बंध किसे कहते हैं? इरिया माने गमन, यह अर्थ व्युत्पत्ति परक मात्र है। निश्चय से कषायोदय के अभाव में योगों के कारण जो कर्म बंध होता है उसे इरियापथिक बंध कहते हैं। 2711 इरियापथिक बंध का वर्णन कीजिए। 11 से 13वें गुण 11, 12, 13 गुण स्थान वाले अकषायी जीव इसका बंध करते हैं। इरियापथिक बंध करने वाला जीव एक सातावेतनी कर्म का ही बंध करता है। इस बंध में सातावेतनी कर्म की स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता है।
प्रकृति और प्रदेश का ही बंध होता है, इसीलिए प्रथम समय बंध, दूसरे समय उदय और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है। प्रश्न 2712 उदाहरण से एक मिनट इस विषय पे चिंतन करते हैं। देखिए, स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं कर रहा है। ऐसे तो अपन समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में मोहिनी कर्म नहीं है, तो वो तो आत्मा शांत प्रशांत वैसे ही है। कर्म दली का आज अपने तो देखो कषाय है, सातावेदनी का उदय हो रहा है, पुंज के पुंज। कर्मलता एक समय की बंधी हुई है, एक समय का पुंज है। जैसे समझ लीजिए कैसे रहती है सातावेदनी। अभी मेरे जो उदय, मैंने समझ लीजिए 15 समय तक सातावेदनी बांधी, तो वो 15 कर्म लताएं उदय में आ रही, थोड़ी मोटी रूप में रहती है, तब तो उसकी अनुभूति हो रही है। इन्होंने तो एक समय के लिए बांधा, एक निषेक रचना हुई इतनी सी, इतनी पतली निषेक रचना, क्या अनुभूति होगी उसके? वो तो आई उदय में और दूसरे समय में चली जाती है। पर आंटी एक समय तो अपने को पता ही नहीं चलता है, इतना सूक्ष्म होता है। तो वही कह रही हूँ, फिर भी उनकी आत्मा पर शांति का सागर लहराता है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं है, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, एकदम शांति में वो रमण करते हैं। बाकी सातावेदनी तो नहीं बता है उनके, बांधा क्या बांधा और चली गई, बांधा अगले समय में उदय और नष्ट। मूल कारण उनके शांति का है, मोहिनी कर्म न होना। क्वेश्चन नंबर 2712 उदाहरण से इर्यापतिक कर्म बंध का वर्णन कीजिए। सूखी दीवार पर मिट्टी का गोला लगाकर तुरंत छूट जाता है, उसी प्रकार कषायोदय न होने से इर्यापतिक कर्म आत्मा से लगातार तुरंत छूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2713 इर्यापतिक कर्म बंध के समय कौन से कर्मों का विपाकोदय होता है? आंसर, इर्यापतिक कर्म में अनुभाग न होने के कारण इसका 11, 14, 11, 12, 13वें गुण स्थान तक प्रदेशोदय रहता है और पूर्व में बंधे हुए संप्राय बंध वाले कर्मों का विपाकोदय रहता है। यह विपाकोदय जले हुए बीज की तरह कार्य रूप नहीं होता है। जो भी केवली भगवान के उदय हो रहा है वो कौन से कर्मों का है? शरीर नाम कर्म का आदि जो भी कर्मों का उदय पूर्व में बांधे हुए कर्मों का है। क्वेश्चन नंबर 2712 क्या इर्यापतिक बंध का उदय 11, 12, 13 गुण स्थान में ही होता है? उत्तर, नहीं। इर्यापतिक कर्म बंध काल करे तो चौथे गुण स्थान में, गिरे तो 10वें गुण स्थान में और चढ़े तो 14वें गुण स्थान में जाता है। अतः इन तीनों गुण स्थानों में एक एक समय तक इसका उदय रहता है। आंटी, क्वेश्चन 2713 में लिखा है जले हुए बीज की तरह कार्य रूप नहीं होता है। अब जैसे सुस्वर के साथ में दूस्वर का भी उदय है, तो फिर कैसे मानेंगे केवली भगवान के दूसर का उदय 13वें स्थान में? नहीं, वो तो उदय मान ही नहीं रहना, चाहे सुस्वर का है चाहे दूस्वर का है, कोई भी कर्म का उदय उनके लिए तो कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो दक्षकुमार मुनि का शरीर जल रहा था, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आंटी, दूसवर होने के कारण उनकी वाणी में वैसा रहेगा नहीं, कुछ भी कर्कशपना ऐसा कुछ भी नहीं आएगा? भले ही रहो, कर्कश रहेगी आवाज, कौवे की समान भी हो सकती है आवाज, लेकिन उनके आत्मा में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो सामने वाले का दुर्भाग्य है कि उसको वो वाणी दूसवर लग रही है, लेकिन उनके मुंह से जो निकलेगी वो हितकारी वाणी रहेगी ना। आज कोई काला है, वो अपने कालेपन से दुखी नहीं है, अपनी बदसूरती से दुखी नहीं है, तो उसका उदय तो नहीं बत्ती हो गया ना, निष्फल हो गया ना उदय। परिणाम तो वैसे ही होने चाहिए, कितने ही खराब कर्मों का उदय हो, हमारे कोई फर्क नहीं है, पूर्व में बंधे हुए हैं, वर्तमान में मैं संभावों में हूँ। अपन दुखी होता है, मेरी आवाज आज गला खराब है, मेरी आवाज से ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, अभी बाहर जा रही हूँ, आदि आदि परिणाम अपन छटमस्त के हो रहे हैं, उनके थोड़ी होते हैं। क्वेश्चन 2714 क्या इर्यापतिक बंध का उदय 11, 12, 13, ये तो हो गया ना, ये हो गया था ना क्वेश्चन? हाँ। 2715 इर्यापतिक कर्म बंध कौन करता है? आंसर, पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान दोनों की अपेक्षा अवेदी मनुष्य और मनुष्यणी बांधते हैं। 2716 कौन से जीव स्थान में अवेदी होता है? 90 में। 90 का एक संख्यात्मक भाग अवेदी दोनों होता है। जब 9वें गुण जीव स्थान का एक संख्यात्मक भाग बाकी रहता है तब जीव अवेदी होता है। उपशम श्रेणी में हो तो वेद मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है, क्षपक में हो तो वेद मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, आत्मा पर से सत्ता विहीन हो जाते हैं कर्म, वेद मोहिनी कर्म।
प्रतिपद्यमान और पूर्व प्रतिपन्न। आगे आ रहा है इसका, आगे है। सॉरी, क्वेश्चन 2716, पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक किसे कहते हैं? आंसर, जिसने पहले इर्यापतिक कर्मबंध किया हो, यानी इर्यापतिक बंध के दूसरे तीसरे आदि समय वाले जीव पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक कहलाते हैं। देखो ये शब्द जरूर बड़े हैं, पूर्व प्रतिपन्न आदि, लेकिन 2, 5, 10 बार आप इसको बार बार इसका उच्चारण कर लेंगे और कितना सरल है। जिसको बांधे हुए पहला समय नहीं है, दूसरे तीसरे आदि समय वाले पूर्व प्रतिपन्न कहलाते हैं। यानी पूर्व में इन्होंने इर्यापतिक कर्मबंध का बंद किया है। 2717, प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक किसे कहते हैं? प्रथम समयवर्ती इर्यापतिक बंधक जीव प्रतिपद्यमान। पूर्व प्रतिपन्न भी एक ही शब्द होगा। जब प्रतिपद्यमान एक शब्द है तो पूर्व प्रतिपन्न भी एक ही शब्द है, जोड़ दीजिए इसको। आंटी ऐसा समझेंगे प्रतिपद्यमान यानी कि 11वें गुणस्थान का प्रथम समय, और फिर पूर्व प्रतिपन्न यानी कि 11वें गुणस्थान का दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा खाली 11वां क्यों? 12वें जीव स्थान का प्रथम समयवर्ती हो। हाँ, 12वें का भी, हाँ, शपथ में प्रथम समय। 11, 12, 13 तीनों ही आ जाएंगे ना आंटी गुणस्थान? तो नहीं, 13 तो लाइन से आएगा ना। पहले 12वें में इर्यापतिक कर्म बांधना शुरू कर देगा क्षपक वाला, तो पूर्व प्रतिपन्न तो 12, 13 सब में, 11, 12, 13 सब में होगा। प्रतिपद्यमान होगा वो या तो 11वें जीव स्थान के प्रथम समय में, उपशम श्रेणी में हो तो, या 12वें जीव स्थान के प्रथम समय में। प्रतिपद्यमान यानी प्रथम समय, फर्स्ट टाइम वाला। प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक किसे कहते हैं? प्रथम समयवर्ती इर्यापतिक बंधक जीव प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक कहलाता है। कब होगा ज्योति जी प्रथम समयवर्ती? जैसे 11वें गुणस्थान में प्रवेश किया, पहला समय जो लगा वो उसमें जीव का। खाली 11वें में नहीं, उपशम के अनुसार 11वें में, शपथ का 12वां। हाँ, और कोई डाउट है इसमें कुछ? बढ़िया। 2718, पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंध में क्या अंतर है? पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंध में क्या? पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक पुरुष केवली और स्त्री केवली सदा रहते हैं, किंतु प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, क्योंकि 11वां 12वां गुणस्थान अशाश्वत हैं। आंटी आपने नपुंसक केवली नहीं लिखा, वे भी अशाश्वत होते हैं क्या यहाँ पे? कौन सा? नहीं वो यहाँ भी है। पुरुष केवली स्त्री केवली सदा रहते हैं, तो नपुंसक केवली अशाश्वत होते हैं क्या? उल्लेख नहीं है कहीं पे, इसीलिए दिया नहीं। ओके, शाश्वत है या अशाश्वत है तो अधिक लिखना उचित नहीं था ना, कहीं भी उल्लेख नहीं है। पुरुष केवली स्त्री केवली रहते हैं, बस ये तो कहते ही हैं, लेकिन ठीक। क्वेश्चन नंबर 2719, इर्यापतिक बंध का वर्णन कितने भंगों से किया गया है? देखिए भंग आ रहे हैं, कईयों को भंग बहुत कठिन लग रहे हैं। अब अगले 8-10 दिन तक क्लास नहीं है, वापस 25 तारीख को होगी। तब तक बार बार इन भंगों का लिख लिख कर अभ्यास करिएगा। जब गौतम स्वामी ने पूछे हैं, भगवान महावीर द्वारा उत्तर दिए गए, थोड़ा कठिन लगेगा, 2-3 बार लिखेंगे फिर आ जाएगा समझ में। ओली जी की वजह से क्लास नहीं आंटी? क्यों नहीं है? मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। इर्यापतिक बंध का वर्णन कितने भंगों से किया गया है? आंसर है, इर्यापतिक बंध का वर्णन निम्नोत्तर 4 गोलोक के भंगों से किया गया है, यथा पहला है प्रतिपद्यमान मनुष्य, मनुष्य के 8 भंग, प्रतिपद्यमान स्त्री, पछा कड़ा आदि के 26 भंग, भवाकर्ष के 8 भंग और ग्रहणाकर्ष के 7 भंग। इस प्रकार कुल 49 भंगों से इर्यापतिक बंध का वर्णन किया गया है। 2720, प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक मनुष्य। भगवान महावीर तो यहाँ भरत क्षेत्र में विराजमान थे, उनको अपने ज्ञान में सभी दिख रहे थे कि कौन प्रतिपद्यमान कितनी संख्या में होते हैं, कौन होते हैं मनुष्य नहीं होते हैं आदि। तो ये सारा उनके केवल ज्ञान का विषय, बहुत अहोभाव पूर्वक सब पढ़ना। 8वां शतक ये कठिन गिना जाता है, लेकिन जरूर पुरुषार्थ करिएगा सब कोई। जब अभी देखिए संख्या इतनी कम हो रही है, भगवती सूत्र लोगों को कठिन लग रहा है, कुछ मुझे बोल रहे हैं, तब तो दूसरा भाग है, तीसरे भाग तक तो इन्हें गिने 5-10 जन ही रह जाएंगे।
इसलिए पुरुषार्थ करिए इस पहले भाग में, दूसरा भाग हाथ में। और एक निवेदन कर रही हूँ, चौमासे में 10-15 दिन ही है, सतिया जी और के पास जाती हूँ, जैसे जिनके पास दूसरा भाग था कई दिन हो गए सब मंगा लिए, अभी शुरू करने में काफी दिन लग जाएंगे, क्षम भी करना है, 10-15 दिन ये है। तब तक सतिया जी साधु साध्वियों को एक बार वो किताब दे दीजिए, वापिस ले लीजिएगा। चौमासे के बाद तो उनके कोई काम की है नहीं, हाथ में लेकर विहार करेंगे नहीं। तो जिन जिन के भी गांव शहर में साधु साध्वी है, एक बार उनको दे दीजिएगा। हाँ पढ़िए। आंटी, स्त्री पच्छा कड़ा किसे कहते हैं ये पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर कौन से मैम? 2719 वापस 2720 पढ़िए। पच्छा कड़ा अभी तक आया कहाँ? दिया अभी आया, अपन पढ़े नहीं अभी तक। हाँ 2720 प्रतिपद्यमान इर्यापतिक बंधक मनुष्य मनुष्यनी अशाश्वत में कितने भंग होते हैं? प्रतिपद्यमान प्रथम समयवर्ती इर्यापतिक बंधक में 8 भंग होते हैं, यथा असंयोगी के 4, द्विसंयोगी के 4। मनुष्य एक, मनुष्यनी एक, मनुष्य बहुत, मनुष्यनी बहुत, मनुष्य एक, मनुष्यनी एक, मनुष्य एक, मनुष्यनी बहुत, मनुष्य बहुत, मनुष्यनी एक, मनुष्य बहुत और मनुष्यनी भी बहुत। 1-2 के है। 2721 क्या इर्यापतिक कर्म बंध स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के सवेदी जीव करते हैं? स्त्री पुरुष और नपुंसक इर्यापतिक कर्म बंध नहीं करते हैं, किंतु पूर्व प्रतिपद्यमान की अपेक्षा अवेदी जीव इसका बंध करते हैं। हाँ कर रहे हैं, 11वें 12वें में कर रहे हैं, उस वक्त जीव अवेदी ही है। क्वेश्चन नंबर 2722 इर्यापतिक कर्म बंध अवेदी बांधता है तो क्या स्त्री पच्छा कड़ा जो घत कार्य काल में स्त्री था वर्तमान में अवेदी है बांधता है ना? स्त्री पच्छा कड़ा का आ गया ना, शास्त्रीय अर्धमागधी शब्द स्त्री पच्छा कड़ा, यानी पहले वो स्त्री था और अभी अवेदी बन गया है। स्त्री वेद मोहिनी कर्म का उदय था, अभी नहीं है। पच्छा कड़ा यानी पूर्व में था वो। इर्यापतिक कर्म बंध अवेदी बांधता है तो क्या स्त्री पच्छा कड़ा जो ये भंग बने ना, श्वेता का प्रश्न था ना, मनुष्य एक, मनुष्य जो नपुंसक होते हैं वो भी, स्त्री भी नपुंसक होते हैं, पुरुष भी नपुंसक होता है, तो उनका समावेश इसी में समझ लेना चाहिए। पुरुष के अंदर ही ऐसा क्यों? स्त्री नपुंसक भी होते हैं, उनका मनुष्य में समझ लो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। स्त्री पच्छा कड़ा जो गत काल में स्त्री था वर्तमान में अवेदी है बांधता है, या पुरुष पच्छा कड़ा बांधता है, या नपुंसक पच्छा कड़ा बांधता है? आंसर है तीनों प्रकार के जीव इर्यापतिक कर्म बंध करते हैं। इसके असंयोगी 6, द्विसंयोगी 12, 3 संयोगी 8, 26 भंग होते हैं। ये 26 भंग 11वें और 12वें गुण स्थान के प्रथम समयवर्ती जीवों की अपेक्षा से हैं। जिज्ञासु इस वर्तमान प्रतिपन्न भंगों को उपयोग पूर्वक बनाए अथवा शास्त्र या थोकड़े में देखे। यह आगम पाठ स्त्री मुक्ति को प्रमाणित करता है। जैसे कौन नहीं मान रहा है स्त्री मुक्ति? दिगंबर संप्रदाय में नहीं मानते ना स्त्री मुक्ति, स्त्रियां सिद्ध नहीं होती है, तो ये आगम पाठ है। स्त्री पच्छा कड़ा कह रहे हैं ना भगवान महावीर। पच्छा कड़ा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कि ये परिभाषा दी है वही पच्छा कड़ा, सिर्फ पच्छा कड़ा हो गया, जो पूर्व में था स्त्री रूप में, अभी अवेदी है। प्रश्न 2723 जीव के इर्यापतिक कर्म बंध के कितने विकल्प होते हैं? आंसर है इर्यापतिक कर्म बंध का विचार 2 प्रकार से किया गया है, यथा भाव आकर्ष और ग्रहण आकर्ष। भवाकर्ष किसे कहते हैं? इर्यापतिक कर्म बंध अनेक भवों में होता है, उसे भवाकर्ष कहते हैं। भवाकर्ष उत्कृष्ट 5 भवों, 4 बार उपशम श्रेणी और 1 बार शपक श्रेणी में होता है। ग्रहण आकर्ष किसे कहते हैं? इर्यापतिक कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना ग्रहण आकर्ष। एक भव में जीव उपशम श्रेणी कितनी बार प्राप्त कर सकता है? उत्कृष्ट 4 बार। एक भव में 4 बार नहीं आएगी, एक भव में कितनी बार आएगी? 2 बार ही चढ़े, 2 बार उपशम श्रेणी आएंगे। अनेक भवों की अपेक्षा 4 बार है। हाँ, अनेक भवों में ये नहीं समझना कि 4 भवों में 4 बार होंगे, 2 भवों में ही 4 बार होंगे। उपशम ये दिया है ना ब्रैकेट में, 2 भवों में 4 उपशम श्रेणी,
4 भवों में 4 नहीं होगी, 3 भवों में 4 नहीं होगी। जो जीव 4 बार उपशम श्रेणी करेगा वो एक भव में 2 बार, वापस दोबारा दूसरे भव में 2 बार। ऐसा आंटी हम तो पहली बार सुन रहे हैं आंटी। ये आगे आ जाएगा, संजय नियंठा करेंगे ना, उसमें और विस्तार से आ रहा है। तो आंटी वो चीज मनुष्य से मनुष्य बनेगा तो ही करेगा। क्यों? चाहे देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बात करो। नहीं, आप बोल रहे हैं ना 2 भाव में, मतलब कंटिन्यू वाले 2 भाव होने चाहिए क्या? कंटिन्यू वाले 2 भाव नहीं। ठीक है। ग्रहण आकर्ष किसे कहते हैं? 11वें जीव स्थान का, ज्योति जी 11वें जीव स्थान का अंतर कितना है? अंतर मुहूर्त नहीं, देशों अर्थ पुद्गल 11वें का परावर्तन। तो देखो उपशम श्रेणी किया हुआ था और वापिस अर्थ पुद्गल परावर्तन के बाद उपशम श्रेणी कर रहा है। आंटी 11वें गुण स्थान का अंतर पूछ रहे हो? ठीक है स्थिति समझ गई मैं। हाँ सॉरी। 2725 ग्रहण आकर्ष किसे कहते हैं? इरियापथिक कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना ग्रहण आकर्ष कहलाता है। इसमें वर्तमान समय एक समय विवक्षित है, इसीलिए ग्रहण आकर्ष में छठे भंग को शून्य भंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2726 भवाकर्ष इरियापतिक कर्मबंध के कितने भंग होते हैं? भवाकर्ष इरियापतिक कर्मबंध के 8 भंग होते हैं, यथा बांधा बांधता है बांधेगा, पूर्व भाव में उपशम श्रेणी की थी उसने बांधा था, वर्तमान भाव में उपशम श्रेणी में बांध रहा है, आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा। दूसरा भंग बांधा बांधा यहाँ एक मिनट, यहाँ भी भव शब्द आ गया है। एक तरफ तो कहते हैं कि 2 भवों में 4 उपशम श्रेणी हो रही है, और भवाकर्ष पूर्व में उपशम श्रेणी की थी, भव नहीं कहना, उसी भव में उसने पहले उपशम श्रेणी की थी। ये ठीक करना पड़ेगा। अभी क्या कहा था मैंने कि 2 भवों में उपशम श्रेणी होती है 4 बार, और यहाँ लाइन आ गई है बांधा था पूर्व भव में उपशम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था, अभी उपशम श्रेणी कर रहा है, और आगामी भव तक तो ये 3 भव हो गए ना। बात कट रही है ना ऊपर से इधर, ये लिखने में गलती है, सोची नहीं, उसका कुछ दिमाग में नहीं आया है, अभी उपयोग जा रहा है। इसको संशोधन ठीक कर लीजिए ना, पूर्व में कर दीजिए खाली, पूर्व में यानी उसी मनुष्य भव में एक बार उपशम श्रेणी किया, पहले इसी भव में उपशम श्रेणी किया, वापिस कर रहा है। तो बांधा उस वक्त जब पहली बार उपशम श्रेणी किया मनुष्य भव में, तब बांधा उसी भव में दोबारा कर रहा है, तो बांध रहा है, और उपशम श्रेणी भविष्य में करेगा तो बांधेगा। तब फिर नियमा आंटी 2 बार पहले कर चुका है, तब वो नियमा फिर आपका 2 बार करेगा ही करेगा, 3 करके नहीं छोड़ता क्या जीव आंटी? उत्कृष्ट बोल रहे 3 वाला भी तो हो सकता है ना। क्यों? दूसरा भंग आएगा, उसके आगे के भंगों में से कोई भंग वाला स्वामी होगा वो नहीं, जैसे बांधा देखो कोई जीव एक ही बार उपशम श्रेणी करता है, उसके ये भंग नहीं पाएगा। नहीं, बांधा बांधता है और बांधेगा, बांधा यानी कि इस भाव में एक बार उसने पहले बांध लिया उपशम श्रेणी, वर्तमान में बांध रहा है, यानी कि वो दूसरी बार चढ़ा, उसी भाव में दूसरी बार चढ़ा आंटी। ठीक है। अब भविष्य में जब बांधेगा तब वो कंपल्सरी 2 बार करेगा या 1 बार करके भी फिनिश कर सकता है? 1 बार करके भी रह सकता है, वही तो मैं कह रही हूँ। कोई एक ही करता है, कोई 2 बार उपशम श्रेणी करता है, कोई 3 बार करता है, कोई 4 बार करता है। सब जीव तो 4 बार करते नहीं है ना, तो जो 4 बार 3 बार करेगा उसके ऊपर ये नियम लागू होगा। ये ऊपर वाले में कितनी घटित कर सकती हो, देखो पहले भंग में 1 बार उपशम श्रेणी की, दूसरी बार वर्तमान में कर रहा, आगामी करेगा, समझ लो तो 3 ही भंग से भी घटित हो सकती है ना ये बात। 3 बार से भी घटित हो सकती है, 4 बार से भी घटित हो सकती है। सबको समझ आ रहा है ना ये विषय? किसी को टफ लग रहा है तो एक बार पूछ लो ना श्वेता, एक बार रीडिंग बंद करा के। प्रियंका जी, ज्योति जी आप पूछ लीजिए ना। आंटी मैं म्यूट हो गई थी इसलिए बोल रही थी। आंटी प्रश्न नंबर 2718 एक बार फिर से समझाइए ना। कौन सा प्रियंका? 2718 पूर्व प्रतिपन्न और प्रियंका पढ़ो। पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान इरियापतिक बंध में क्या अंतर है? उत्तर, पूर्व प्रतिपन्न इरियापतिक बंधक पुरुष केवली और स्त्री केवली सदा रहते हैं, केवल ज्ञानी हमेशा रहता है ना। पूर्व प्रतिपन्न कौन है? हमेशा कितने केवल ज्ञानी विद्यमान रहते हैं? पृथक करोड़। केवल ज्ञानी क्या कहलाएंगे?
पूर्व प्रतिपन्न ही कहलाएंगे ना केवल ज्ञानी। वो जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो 12वें जीव स्थान में वो प्रतिपद्यमान बने एक समय के लिए। उसके बाद तो 12वें 13वें जीव स्थान में वो एरिया पूर्व प्रतिपन्न होते हैं। तो जितने भी केवली हैं वो सभी पूर्व प्रतिपन्न है। ठीक है, वो पहले से बांधते आ रहे हैं। और प्रतिपद्यमान जो होते हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, अशाश्वत है ना 11वां 12वां जीव स्थान। वो क्यों अशाश्वत लिया आंटी? क्या प्रियंका? इसको अशाश्वत क्यों लिया 11वां 12वां गुण स्थान को? क्षम श्रेणी और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले जीव सदैव नहीं रहते हैं। अगर सदैव रहे, हर समय उपक्षम क्षपक में रहे तो केवलियों की संख्या तो कितनी अधिक हो जाएगी। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, उतने होते नहीं है। अगर प्रति समय लेते जाओ तो 1 मिनट अंतर मुहूर्त का काल है, केवली का भी अंतर मुहूर्त का काल है, मनुष्य ही संख्यात है और एक अंतर मुहूर्त में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। हाँ, इतने मनुष्य ही नहीं होते हैं। तो 11वां 12वां अशाश्वत है। हाँ, गुणस्थान द्वार का थोड़ा क्या हुआ है? हाँ किया हुआ है, बट ध्यान नहीं आंटी। एक बार पढ़ लो उनको अभी। हाँ, एकदम अच्छी तरह से जीव स्थान जो गुणस्थान द्वार का खोपड़ा है वो सबका मजबूत होना चाहिए। तो आगे आगे बहुत वर्णन आएगा बंध में, उनमें जीव स्थानों की अपेक्षा। उनको दोबारा एक बार पढ़ लेना। हाँ आंटी। आंटी और ये भंगे थोड़े टफ लग रहे हैं, इसको फिर से एक बार समझाइए ना। कौन सा प्रियंका? ये जो अभी चल ही रहा है 2726 वाला। 2726। हाँ पढ़ो तो अभी आप पढ़ेंगे तो ये तो भी पढ़ना फर्स्ट ही अभी शुरू किया ना, एक ही किया, उसको वापस करेंगे ये अभी। हाँ आंटी, फर्स्ट जो हुआ सभी लोग सभी लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस टुकड़े में पूछिएगा। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत शांति से करना है, एकदम अपनी मति में स्थापित होना है ये विषय। आंटी तारा आंटी पूछ रहे द्विसंयोगी का क्या मतलब? द्विसंयोगी नहीं, 2 संयोग, मनुष्य एक और मनुष्यनी एक। 2 संयोगी भंग आदि लिखे ना, देखो भंग बने है ना 5 से 8। एक ही मनुष्य है प्रतिपद्यमान में जो अभी पहले समय वाला है, और मनुष्य ने भी एक की, स्त्री भी एक की, तो 2 संयोग हो गया। 2 का कॉम्बिनेशन आंटी, ऐसा ही बोलेंगे ना? का कॉम्बिनेशन। और मनुष्य बहुत और मनुष्यनी बहुत हो गए, तो बहुत जीव एक साथ उपक्षम श्रेणी कर रहे हैं, या क्षपक श्रेणी मनुष्य भी बहुत कर रहे हैं और स्त्रियां भी बहुत कर रही है, तो ये हो जाएगा उनमें 7वां भंग। प्रियंका जी आपका हो गया? आंटी ये 2719 में जो भंगे बताए ना 8, 26, इनको कैसे बनाएंगे? ये आगे खोल रहे हैं पूरा है, तो टोटल एक बार काउंटिंग दे दिए कि इतने भंग बन रहे हैं। प्रतिपद्यमान की गिन लो, देखो 8 भंग ये लिखे हुए हैं ना अगले प्रश्न में 2720। और प्रतिपद्यमान स्त्री पच्छकड़ा आदि के जो 26 भंग है, ये इसमें 2722 में मैंने आगम देखने की जिज्ञासाएं दे दी। नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगा या अभी करना हो, एक बार किताब थोपड़े की सब होगी, सब करके देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम श्वेता बोर्ड में करके बता देना ना ये 26। आंटी 26 का फोटो, आंटी 26 का फोटो डाल देंगे ना आज, एक बार देख लेंगे सब। अगर हो सके तो पूरे ही डाल देना ना, ये 26 के 8 के और 7 भवाकर्ष ग्रहण 8 तो ये है ना, 8 का तो ये दिया हुआ है प्रतिपद्यमान, बाकी तो सब दिए हुए है ना। हाँ 2 सेकंड वाला पॉइंट के ही ओके ओके। हाँ हाँ, खाली 26 भंगे नहीं डालने हैं, बाकी तो सब दिए हुए। वो भी मेरे प्रमाद के कारण नहीं गए लिखने में, आलस कर गई। आंटी आपका प्रमाद नहीं है। प्रियंका जी हो गया ना आपका? हाँ कमलेश जी। प्रणाम भाभी जी। देखो कल मरासा के गई थी, उन्होंने कहा श्वेता जी कितनी शॉर्ट टाइम में कितना इन्होंने अपना क्षोक्षम बढ़ा लिया, कितना पढ़ा है। सब कोई को वैसे ही करना है। अभी कुछ ही सालों में पढ़ना शुरू किए हैं और इतना कल मरासा इनके लिए तारीफ कर रहे थे। सबको वैसे उसी ढंग से बहुत बहुत पढ़ना है। अभी छुट्टियां मिल रही है तो ज्यादा पढ़ना है। हाँ बोलिए, बोलो कमलेश। हाँ भाभी जी, ये 2721 में स्त्री पुरुष और नपुंसक क्रियापद कर्म बंध नहीं करते हैं, किंतु पूर्व प्रतिपद्यमान की जगह पूर्व प्रतिपन्न नहीं होगा क्या यहाँ पे? नई किताब में तो पूर्व प्रतिपन्न ही है, वहां गलत लिखा हुआ था शायद, सब कोई ठीक कर लो। पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान।
अच्छा, और 2726 में भाभी जी पहला जो पॉइंट में आप जो बांधेगा है वो शपथ श्रेणी की अपेक्षा होगा ना, वो तो लास्ट का जो तीसरा है, जो पहला पांचवा सातवां तीनों भंग में। देखो शपथ में भी कर सकते हो, उपशम से भी कर सकते हो, एक बार का घटित करना है अपने को, भंग ना किसी भी रूप में। दोनों के हिसाब से हो सकता है ना, पहला पांचवा और सातवां भंग है वो उपशम और शपथ दोनों की तरह, दोनों से ही घटित होगा ना। हाँ हाँ, पांचवे और में तो आगे आएंगे, पहला वाला दोनों अपेक्षाओं से अपन कथन कर सकते हैं। ठीक है। आखिर तो देखो जीव को शपथ तो करना ही पड़ेगा, चाहे बांधेगा उसमें कर लो, और उपशम से भी कर ही सकते हैं ना, 4 बार करता है तो। अच्छा आंटी, यहाँ पे 2721 में जो कमलेश जी बोल रहे हैं ना, तो पूर्व प्रतिपन्न पद्यमान हटा के पन्न लगाने से फर्क क्या पड़ेगा आंटी? दोनों ही चीज बंद कर रहे हैं ना इसका तो। नहीं, लेकिन शास्त्र में पूर्व प्रतिपन्न शब्द है ना, इसलिए शास्त्र के शब्द को अपन कैसे बदल सकते हैं, वो गलती से लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। और वंदना जी ठीक है, मेरा हो गया। आंटी ये पूर्व प्रतिपन्न का मैं सुनी नहीं थी, क्या बताया आपने? पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक किसे कहते हैं? पूर्व प्रतिपन्न यानी जिसने इर्यापतिक कर्म कर लिया, प्रथम समय पहले कर लिया, मतलब एक समय पहले भी किया है तो वो पूर्व प्रतिपन्न है। चाहे उसने देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन पहले उपशम श्रेणी काल पहले उपशम श्रेणी की थी, वो भी पूर्व प्रतिपन्न में पूर्व प्रतिपन्न वाला कहलाएगा। अच्छा, और ये दूसरा समय है तो वो क्या कहलाएगा? पहले बांधा था, क्या उत्तर दोगे? हाँ बांधा था। कब बांधा? एक समय पहले बांधा था, कह सकते हैं ना जी। वो कभी भी मतलब कोई सी भी भाव में बांधे, मतलब एक बार बांध चुका है वो, उस अपेक्षा से क्या? हाँ हाँ, उस अपेक्षा से। और चाहे पहली बार बांध रहा है, अभी दूसरे समय में ही है 11वें जीव स्थान में, तब क्या कहलाएगा? वो पूर्व प्रतिपन्न ही कहलाएगा ना। हाँ, उसने एक समय पहले बांध लिया था, एक समय पहले बांध चुका है वो, मतलब एक समय में उसने जो बांध दिया वो पूर्व प्रतिपन्न हो गया सेकंड समय से, तो है ना। और जो प्रथम समय में बांधा है वो प्रतिपद्यमान है क्या? हाँ, प्रतिपद्यमान में सिर्फ एक समय की विवक्षा है। अच्छा, तो ये इर्यापतिक, हाँ बोलो। इर्यापतिक एक समय में हो गया वो प्रतिपद्यमान है, और एक समय में दूसरे समय वाला पूर्व प्रतिपन्न इर्यापतिक बंधक हो गया। ये तो औगिक कथन है, सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं। अब अगर भव की अपेक्षा करो, उपशम श्रेणी जीव दोबारा कर रहा है, तब उसमें भी 11वें जीव स्थान में पहली बार है तो अपन कह देंगे वो प्रतिपद्यमान है, और दूसरी बार कर रहा है, दूसरे तीसरे आदि समय में, तब वो क्या पूर्व प्रतिपन्न कहलाएगा, प्रथम समय में तो प्रतिपद्यमान कहलाएगा। अच्छा ठीक है, दोनों विवक्षाओं से कथन कर सकते हैं। चिंतन मनन करने के लिए इसमें बहुत सामग्री है जो अपनी अपूर्व निर्जरा करेगी। अच्छा, मतलब आंटी आप क्या फरमाए? आंटी वापस फरमाइए ना। सबसे पहले ये सोचो कि जो ये पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान है, उनकी आत्मा कितनी विशुद्ध हो रही है, कितनी अप्रमत्ता उनकी बढ़ती जा रही है। 7वें से लेके वो 11वें तक पहुंच गए, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि करते करते बढ़ रहे हैं। तो खाली अपने को पढ़ना नहीं है, आत्म विशुद्धि का भी चिंतन करना है। हमारी आत्म विशुद्धि वैसी कब होगी? इस भव में उस कोटि की तो नहीं होगी, क्योंकि अभी उपशम श्रेणी छपक श्रेणी नहीं है, वैसे परिणाम नहीं होते हैं इस सारे में। जम्बू स्वामी के बाद निषेध हो गया उपशम छपक श्रेणी का, लेकिन उन पुरुषों का चिंतन करो और अपने तत्प्रायोगी आज जैसी हो सकती है विशुद्धि, वैसी विशुद्धि हमको पढ़ते वक्त लानी है। हाँ श्वेता, क्या बोल रही हो? आंटी, एक भाव में 2 बार शपक श्रेणी उपशम करेगा तो भी आंटी, जब सेकंड टाइम चढ़ेगा तो भी 11 के फर्स्ट समय में उसको हम पूर्व प्रतिपद्यमान ही बोलेंगे, ऐसा? शास्त्र में नएवाद अपेक्षावाद से कथन करने जाओ तो जीव अभी उपशम श्रेणी पर चढ़ रहा है, पूर्व प्रतिपन्न प्रथम समयवर्ती नहीं है, प्रतिपद्यमान है, दूसरे तीसरे आदि से प्रतिपद्य खत्म, और वापिस वो गिर कर फिर कर रहा है तो पूछा जाएगा कि अभी वो कौन से समयवर्ती है। अगर विवक्षित जीव की परीक्षा करोगे वो प्रथम समयवर्ती यानी प्रतिपद्यमान है अभी, और वो पूर्व प्रतिपन्न कहलाएगा। यहाँ तो एक औगिक कथन दे दिया है, चिंतन करने के लिए तो हो ही सकता है ना ये विषय। तत्व का निर्णय चिंतन से ही, अपेक्षा से ही किया जा सकता है, अन्यथा संपूर्ण इतनी बातें तो शास्त्रों में लिखी नहीं जा सकती है। पूर्वों के ज्ञान में उनके मति में स्थापित है, वो भी पूर्व प्रतिपन्न कहलाएगा। नहीं, सेकंड समय उपशम श्रेणी चढ़ा तो उसका प्रथम समय भी पूर्व प्रतिपन्न ही है क्या? प्रथम समय उसका
हाँ, पूर्व प्रतिपन्न भी कहा जा सकता है ना। अच्छा, यहाँ देखो लेकिन भंग में क्या बता रहे हैं, एक मिनट छोड़ो, भंगों में ये बात नहीं खोल रहे हैं। भंगों की जो विवक्षा की गई है खाली बांधता बांधता है उनसे की, पूर्व प्रतिपन्न आदि की विवक्षा शास्त्र में नहीं की गई है कि दोबारा कर रहा है तो वो पूर्व प्रतिपन्न है। लेकिन कहा जा सकता है कि दूसरी बार भी कर रहा है तो वो प्रथम समयवर्ती है, प्रतिपद्यमान है। आंटी वो और तो जिस भाई 2 बार कर लिया तो प्रतिपद्यमान है। किसी भी अपेक्षा से, दोनों अपेक्षाओं से चिंतन कर लो, लिखना नहीं है, चिंतन का विषय है ये। अच्छा, ये जो 7 भंग बताए हैं उसमें जैसे ये 8 भंग में 8वां क्रॉस करना है क्या, तभी 7 भंग बनेंगे क्या? ये ग्रहणाकर्ष के 7 भंग? छठा क्रॉस प्रश्न आया ही नहीं ना। हवाकर्ष है अपन अभी किए ही नहीं। 2719 का है ना ग्रहणाकर्ष के। हाँ, पर हम 2726 करेंगे, फिर उसका छठा भंग है ना, वो नहीं होगा। ये तो तो है पहले ना हम 2626 करेंगे ना। खाली संख्या लिखी हुई है कि इतने इतने भंग आएंगे। अच्छा 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 आंटी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला ना पूर्व में उसने उपशम श्रेणी का बंद किया था, हाँ, और अभी वर्तमान में कर रहा है और भविष्य में करेगा, तो ये तो 3 ही उपशम श्रेणी चढ़ा ना। आप तो 4 बोल रहे हैं ना, 2 भव में 4 चढ़ेगा जैसे मैक्सिमम। आगामी भव में करेगा, कितनी बार करेगा ये तो इस भंग में नहीं लिखा हुआ है ना। तो उपशम आगामी श्रेणी भव में 2 बार भी कर सकता है। अच्छा, मतलब टोटल 4 बार है। हाँ, टोटल उपशम श्रेणी 4 बार कर सकता है। ये भगवती सूत्र के 25वें शतक से निकल जाती है बात। अभी हम मनुष्य भाव में है तो उससे पहले हमने एक बार कर ली, तो वो कर ली वो उपशम श्रेणी, वो पूर्व का हो गया। अभी मनुष्य में है तो अभी एक बार और कर रहे हैं तो वो वर्तमान का हो गया, और आगामी में हम 2 या एक बार कोई भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। आगामी नहीं करेंगे ना, उपशम श्रेणी 2 भाव में ही होती है, फिर आगामी में तो नियमात चपक ही करोगे। दे दिया ना ऊपर देखो, 2 भावों में 4 बार उपशम श्रेणी। तो फिर ये बांधता है, बांधेगा आ गया ना, तो वो भविष्य का नहीं है क्या ये? तो भविष्य में 1 बार 2 बार कर सकता है ना। देखो बांधा था उसने, 1 हो गई, एक ही भाव में उसने पहले बांध लिया और दूसरी भाव में दोबारा बांध रहा है तो वो आ गया, बांधता है। और तीसरा आगामी भाव में बांधेगा। अब एक भाव में तो 2 बार से ज्यादा होगी नहीं उसकी, आगामी भाव में 1 बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है। मतलब नहीं आपका भी कर कहने सकता है। 2 भाव के अंदर ही उपशम श्रेणी होगी। हाँ, 2 भाव में ही उपशम श्रेणी होगी। तो ये पूर्व का मतलब क्या है? ये पूर्व का मतलब क्या है? मतलब वो उसी मनुष्य भाव का पूर्व है क्या ये? हाँ, और उसी जितनी मनुष्य बार उपशम श्रेणी कर रहा है, पहली बार कर रहा है तो वो प्रतिपद्यमान, नहीं पहले समय प्रतिपद्यमान, दूसरे समय में वो पूर्व प्रतिपन्न कहलाएगा। अच्छा, तो वो जो प्रतिपद्यमान था वो बांधा है, मतलब पूर्व में बांधा था, और जो पूर्व प्रतिपन्न है वो बांध रहा है। नहीं, प्रतिपद्यमान यानी बांध रहा है, प्रथम समयवर्ती। प्रतिपद्यमान प्रथम समयवर्ती, ये ना एक रफ पेपर में आप लोग 5-7 बार लिख लेना, ठीक है। प्रतिपद्यमान का अर्थ है प्रथम समयवर्ती, और प्रथम जितनी बार उपशम श्रेणी चल रहा है, अब दोनों अपेक्षाओं से मैं कह रही हूँ ना, चिंतन कर लो। कोई जीव है जब वो दूसरी बार उपशम श्रेणी कर रहा है प्रथम समय में वो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिपद्यमान, यानी वो प्रथम समयवर्ती है इस बार की उपशम श्रेणी में। आंटी मुझे पूर्व का समझ में नहीं आया, मतलब एक ही भाव में पूर्व और वर्तमान दोनों मिक्स हो रहे हैं कैसे? हाँ, दोनों होगा ना वंदना जी। जो कोई भी बांध रहा है, श्रेणी चढ़ा, 11वें गुण स्थान में कोई जीव 2 समय ही रह रहा है। अगर एक समय जीवित रहेगा तो वो इडियापथिक बंधक का सिर्फ प्रतिपद्यमान हुआ, दूसरे समय में काल कर गया, वो पूर्व प्रतिपन्न बना ही नहीं, ठीक है। और अगर वो 2 समय जीवित रह रहा है 11वें जीव स्थान में, पहले समय में वो बना प्रतिपद्यमान और दूसरे समय में कहलाया पूर्व प्रतिपन्न। हाँ, और दूसरे तीसरे आदि समय जितनी देर तक रहा उतनी देर तक कोई कहलाया पूर्व प्रतिपन्न। हाँ ठीक है। तो अब 12वें जीव स्थान में जो बांधा, 12वें में तो काल करेगा नहीं, 12वें जीव स्थान का प्रथम समयवर्ती है वो कहलाएगा प्रतिपद्यमान। और उसके बाद देशों करोड़ पूर्व तक वो केवली पर्याय में, तब तक वो पूर्व प्रतिपन्न ही कहलाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया।
सुनीता जी। भाभी जी, जो पहला वाला भंग है उसको अपने 3 भाव से नहीं घटा सकते, 2 से ही घटाना होगा। बांधा बांधता है बांधेगा। क्यों भाई 3 भाव से नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 ही भाव है उपशम श्रेणी के। तीसरा भाव कर लो क्षपक श्रेणी का। देखो एक भाव में मनुष्य भाव में उपशम श्रेणी की, फिर दूसरे मनुष्य भाव में उपशम श्रेणी की, तीसरा भाव क्षपक श्रेणी में हो गया। उपशम क्षपक मिला लो तो 3, खाली उपशम से मिलाओ तो भी 3 ही होंगे। नहीं, खाली उपशम से मिलाए तो 3 भाव हो सकते हैं। 3 भाव नहीं होंगे, दो भाव में 3 बार श्रेणी किया, ऐसे होगा। ठीक है, एक भाव में 1 बार और एक भाव में 2 बार लिया। हाँ, चाहे पहले भाव में 2 बार कर लिया, बाद में 1 बार कर लिया, कुछ भी समझो। ठीक है बाबू जी। आंटी हम 2 नहीं कराए, खाली एक उपशम एक शपक करा दे तो भी संभव है ना पहला भंग तो। कैसे एक होगा? ही जैसे कि 11वें गुण स्थान में है जीव अभी चढ़ा, तो अभी वो चौथे समय में है, तो उसने पहले दूसरे तीसरे समय में बांधा लेकिन था। एक भाव में उपशम और क्षपक दोनों श्रेणी नहीं होती है ना। नहीं, कैसे आंटी? पूर्व में अभी पहले समय दूसरे समय तीसरे समय में उसने वो कर्म बांधा था, अभी चौथे समय में है बांध रहा है, और आगामी भाव में बांधेगा शपक श्रेणी उपशम श्रेणी में। तो 2 खाली एक उपशम एक शपक से भी तो घटित कर सकते हैं। कैसे होगा ना? नहीं होगा वो तो ना। कर्म ग्रंथकार मान रहे हैं, सिद्धांतकार नहीं मानते। नहीं, वो बात नहीं, इसका प्रश्न अलग है। देखो सुन, ये बोल रही है कि पूर्व में उपशम श्रेणी की, यहाँ 3 भाव तो चाहिए ही चाहिए ना। बांधने की बात है, तुम पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान मिलाकर बोल रही हो। पूर्व में उसने उपशम श्रेणी की तब बांधा था, और वर्तमान में बांध रहा है इरियापथिक कर्म बंध, और आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा, यानी उसको कंटिन्यूएशन में ही रख लो। लेकिन अपने को आगामी अंतर मुहूर्त में तुम घटित कर रही हो दोनों बार। अंतर मुहूर्त भी नहीं आंटी, 4 समय में घटित कर लीजिए ना। 11वें गुण स्थान में ये चीज चार समय 4 समय में है। हाँ, जस्ट ऐसे भी बोल सकते ना, एक समय पहले उसने बांधा था, अभी वर्तमान में बांध रहा है। नहीं, यहाँ भवाकर्ष से घटित कर रहे हैं, समय से नहीं घटित कर रहे हैं। ऊपर का प्रश्न देखो। इसलिए अपने को भाव बताने पड़ेंगे। भाव से, हाँ भाव से घटित करना है। आंटी भाव पहले क्लियर कर दिया, भाव की अपेक्षा है तब तो है ना, फिर एक ही भाव में कर लो। अगर करने क्षपक श्रेणी से कर लो एक ही भाव में, तो नहीं होगा ना। यहाँ भाव से घटित करना है, समय से नहीं करना। समय से करते तो एक भाव में तीनों हो गया, बांधा था बांधता है, और भविष्य में केवली बन गया, बांधता रहेगा। तो आंटी ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने पिछले भाव में उपशम श्रेणी की थी उसमें बांधा था, अभी वर्तमान में उपशम श्रेणी कर रही हूँ उसमें बांध रही हूँ, और आगे में शपक श्रेणी करूंगी उसमें बांधूंगी, तो भी संभव हो जाएगा ना आंटी। वही तो कह रहे हैं, करो ना, दोनों से कैसे भी हो घटित सकता है। करो। उपशम से भी घटित कर सकते हैं, क्षपक तो करना ही है। आखिर एक बार उपशम से भी करोगी तो भी बाद में क्षपक, तो 4 बार उपशम श्रेणी से बात हो गई, 5वीं बार तो वो क्षपक करेगा ही। हाँ, तो 2 भाव तो हो ही गए। नेक्स्ट कौन है? सुनीता जी आपका हो गया क्लियर? हाँ मेरा हो गया। सुधा जी से हुआ? सुधा आंटी? सुधा भाई, सुधा भाई बोलिए। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ वही, ये जो प्रतिपद्यमान जो आप बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया है मेरे को। जैसे इरियापति कर्म बंद स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के सवेदी जीव करते हैं। और सवेदी जीव कर, ये क्वेश्चन है सवेदी जीव करते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक इरियापति कर्म बंद नहीं करते हैं, किंतु पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा अवेदी जीव इसका बंद करते हैं। तो इसमें ये प्रतिपद्यमान अपने नहीं लिखेंगे। प्रतिपद्यमान यहाँ क्यों चाहिए? कौन सा प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, वापस बोलिए। 2721 नहीं कंचन भाई। पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान अवेदी जीव, जो पहले अवेदी बन चुके हैं वो भी कर रहे हैं, और जो अभी नए अवेदी जीव बने हैं वो भी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो पहला समय होगा वो प्रतिपद्यमान होगा, ये बात है। और जो कर चुके हैं वो पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना? यही बोलना चाह रही हूँ ना मैं। यही बोलना चाह रही हूँ। ठीक। देखो पहले समय वाला तो करेगा नहीं, अवेदी बना पहले समय में कब बनेगा? 9वें जीव स्थान में। तो यहाँ अब सब जो दिया है ना, वो 11वें जीव स्थान की अपेक्षा ही देगा, 11वें 12वें की अपेक्षा, क्योंकि 9वें जीव स्थान में वो प्रतिपद्यमान था अवेदी पन्ने का। अवेदी वर्ती कब था? यहाँ
के प्रथम समयवर्ती से नहीं करना है। यहाँ प्रतिपद्यमान यानी आवाज दब रही है आंटी। हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न। हाँ, तो जो शपक श्रेणी उपसम श्रेणी तो अपने 8वें गुण स्थान से करते हैं। हाँ है? लेकिन तो अवेदी तो जीव 9वें में बनता है ना, अवेदी 9वें में बनता है, और तो 9वें में उस इरियापति अवेदी की बात है। अवेदी तो तो अवेदी में ही वो प्रतिपद्यमान अपने लगा सकेंगे, पूर्व प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान। हाँ, ये 11वें 12वें जीव स्थान में ये लगेगा ये विशेषण। अच्छा, तो 8वें 9वें 10वें में नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन अवेदी तो 9वें में हो जाएगा। हाँ भले ही अवेदी बन गया हो, अच्छा, लेकिन वो इरियापतिक बंधक नहीं बना, मोहनी कर्म का उदय चल रहा है उसके। अच्छा, मोहनी कर्म का, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके आंटी, क्लियर? हाँ हाँ, ये तो ठीक। कमला जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए कमला जी। ये 2718 जो है ना, उसमें पुरुष केवली स्त्री केवली ओनली लिखा हुआ है ना। हाँ। तो इसमें नपुंसक को क्यों नहीं लिया? ये ना नपुंसक 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष भी होते हैं स्त्री भी होती है, तो उनका इसी में समावेश हो गया है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर लेकिन यह प्रतीक कर्म का में तीनों का नाम दिया हुआ है ना, 2721 में स्त्री पुरुष और नपुंसक और सह दे दिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और मेरे को पूछना था, 2726 में जो फर्स्ट वाला है, बांधा है बांधता है बांधेगा, तो ये जो आपने बताया ना पूर्व में उपसम श्रेणी की थी, मतलब एक ही भाव में ये एक की थी और दूसरी कुछ दिन बाद फिर वापस किया, ऐसा होगा? हाँ वैसा भी हो सकता है, और पूर्व के भाव का भी एक ही भाव में 2 बार जीव उपसम श्रेणी कर सकता है, क्योंकि तो दो भाव में ही करना है उनको, तीसरा भाव तो लगेगा नहीं ना उपसम श्रेणी में। नहीं, तीसरा नहीं लगेगा, तीसरा तो वो उसका क्षपक श्रेणी का हो सकता है ना कमला जी। लेकिन आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा, तब ये कौन सा होगा फिर? ये क्षपक श्रेणी होगी क्या फिर? नहीं, इसको उपशम श्रेणी से भी कर सकते हैं, क्षपक श्रेणी से भी कर सकते हैं। आप करिए पहले इसको उपशम श्रेणी से ही खाली घटित। कैसे होगा उपशम श्रेणी से? हाँ बोलिए। उपशम श्रेणी से तो पूर्व में उपशम श्रेणी किया पहले, एक ही मनुष्य भाव से बोल रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। आप मेरे को ठीक से बताइए, मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। नहीं देखिए, नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए एक बार आप जवाब दीजिए। आपको 2 भाव में उपशम श्रेणी कराना है, और 3 बार कराइए या 4 बार कराइए। पूर्व में उपशम श्रेणी की थी, मान लीजिए इस मनुष्य भाव में उपशम श्रेणी कर रहा है कोई जीव, और अगर थोड़ी सी देर बाद वापस कर रहा है, तो पूर्व में उसने की थी उपशम श्रेणी, तब उसने इरियापतिक कर्मबंध बांधा था, मान लो एक दिन पहले की दोबारा कर रहा है, या अंतर मुहूर्त बाद भी वापस कर सकता है, या 100 तो अनेक वर्षों के बाद भी कर सकता है। तो की थी इसी भाव में मनुष्य भाव में उसने इरियापतिक बंध किया था, उसके बाद में वापस अभी कर रहा है, फिर इरियापतिक कर्मबंध बांध रहा है, ये हो गया। और अगले भाव में फिर वो उपशम श्रेणी करेगा, तब फिर बांधेगा इरियापतिक। तो खाली उपशम श्रेणी से भी हो गए ना, एक भाव में 2 बार करा दिए, दूसरे भाव इस तरह से 2 भाव। अच्छा अच्छा अच्छा, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था एकदम भी। नहीं कोई बात नहीं, अब इसको क्षपक श्रेणी से आप करके बताइए मुझे। छपक श्रेणी से कैसे होगा? छपक श्रेणी वाला तो ऊपर चढ़ ही जाएगा ना फिर। हाँ नहीं, तो पहले उपशम लाइए उसको, पहले उपशम की तब इरियापतिक बंधक बना। अच्छा अच्छा, 2 बार आप इसको उपशम करा के तीसरी बार क्षपक में भेज दीजिए, बोलिए। मेरे को अभी तक मैं बराबर बता नहीं सक रही हूँ आपको। नहीं आप बोलिए कमला जी, जैसे किसी मनुष्य ने पूर्व में उपशम श्रेणी की, तब इरियापतिक कर्म किया बांधा, के बाद में वो पुनः उसी मनुष्य भाव में या दूसरे मनुष्य भाव में उपशम श्रेणी कर रहा है, और उस वक्त बांध रहा है। अच्छा, हो गए 2 भाव में कर दिया अपन ने, और फिर तीसरे भाव में वो क्षपक श्रेणी में बांधेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब समझ में आया। इसके तीनों विकल्प आप लिखिएगा कमला भाई। हाँ लिखूंगी। उपशम श्रेणी से भी करिए, फिर क्षपक श्रेणी से भी करिए, एक बार प्रतिभा से डिस्कस कर लीजिए। बीच में मेरा बहुत गैप चला गया, थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इनको बाहर ले गई थी, इसलिए मेरा कुछ बीच में निकल गया है। मैं वापस सुनूंगी तब पता चलेगा मेरे को, लेकिन अभी मेरे को जब घर में रहती हूँ तो जरूर सुनती हूँ, जरूर देखती हूँ, करती भी हूँ। इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक। किसी ने 12 गुण स्थान लिखिएगा इसको 3 भाव से, 4 भाव से, 5 भाव से,
टोटल 3 ही भाव से होंगे, 2 लेकिन छपक श्रेणी वाला का तो एक ही भाव होगा ना। हाँ, किसका? छपक श्रेणी का अगर अपने करें तो एक ही भाव होगा। हाँ, तो टोटल आपको पूछा जाए कि जीव कितने भावों में श्रेणी चढ़ सकता है? अच्छा, 3 भाव में, 2 बार उपशम श्रेणी 2 भाव में और 1 बार छपक श्रेणी। अच्छा, ठीक। जय जिनेन्द्र। संजीव रिंकी जी जैन। भाई क्लियर हो रहा है आपका? नहीं, चौथी बार तो किया ही नहीं, चौथी बार तो सब। सुधा जी आप पूछ लीजिए, संजीव जी, वो रिंकी जी नहीं पूछ पा रहे क्या? प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। ये हम बोल रहे थे कि भवाकर्ष में तो अपने को 2 भाव तो कम से कम लेने ही होंगे ना, क्योंकि भवाकर्ष की अपेक्षा है। हाँ। और ग्रह एक ही भाव में नहीं होगा, 2 या 3 भाव में। 2 भाव तो कम से कम होंगे ही ना सुधा। हाँ। 2 बार एक ही भाव में 2 बार उपशम श्रेणी कर लिया, फिर अगले भाव में वो छपक करेगा। नहीं ऐसे एक भाव में 2, ये एक भाव में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने उसमें वो ग्रहण आकर्ष में आएगा ना। एक भाव की अपेक्षा जब करेंगे तो ग्रहण आकर्ष में आएगा ना, एक भाव की अपेक्षा। ग्रहण आकर्ष में गए नहीं ना, भवाकर्ष करेंगे, पूर्व में बांधेगा, पूर्व में की और बांधेगा, ये आते ही तो फिर उपशम और छपक लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो पूर्व में तो इसमें अपने 2 या 3 भाव करेंगे पहले। हाँ। वाले भंग में 2 या 3 भाव। 3 भाव ही होंगे, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, क्योंकि उपशम श्रेणी 2 भावों में ही होती है। एक भाव में नहीं करेंगे ना इसको, एक भाव में नहीं करेंगे। एक भाव में कैसे होगी? उपशम और छपक एक भाव में नहीं होती है ना, शास्त्र में निषेध है इसका। एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी कर लिया तो हाँ। 2 बार हो गया, फिर अगले भाव में वो छपक श्रेणी करेगा तब बांधेगा। हाँ ठीक। 3 श्रेणी तो लानी पड़ेगी इसमें। हाँ नहीं, जैसे कोई अच्छा एक भाव में उपशम और छपक होना है ना। एक भाव में उपशम छपक नहीं, एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी करेगा, तब पूर्व में की थे, अभी फिर कर रहा है और वापस भविष्य में उसमें करेगा। 3 श्रेणी लानी पड़ेगी इस भंग के लिए। 2 बार ग्रहण आकर्ष वाले तो सारे एक ही भाव की अपेक्षा होंगे ना। ग्रहण आकर्ष अभी अपन ग्रहणाकर्ष में गए नहीं, अभी भवाकर्ष में कर रहे हैं। प्रणाम। श्रेणी 3 होगी और भाव 2 होंगे आंटी, ऐसा ही समझे? हाँ, कम से कम 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। इस भंग का जो धारक है वो कम से कम 3 बार श्रेणी करेगा और 2 भवों में करेगा। संजीव रिंकी जी जैन कहाँ गए? कर्मग्रंथ वाले में, कर्मग्रंथ के मतानुसार तो एक ही भाव में हो जाएगा, लेकिन शास्त्र में नहीं। हाँ बोलिए आंटी। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जीव अपने सभी भावों की अपेक्षा सिर्फ 2 भाव में ही उपशम श्रेणी कर सकता है? हाँ, 2 भाव में ही, और मैक्सिमम 4 बार, 2 भावों में मैक्सिमम 4 बार कर सकता है। हाँ हाँ, थैंक यू। ये नंबर है किसी का आईफोन, पूछिए। आईफोन 8 808 है क्या पीछे? संजू जैन में बोल रही हूँ। हाँ यही है। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं पूछ रही थी उपसम 11वां गुणस्थानवर्ती कर रहा था, इस भाव में करेगा और आगे 12वें में छपक श्रेणी हो जाएगी, ऐसा क्या? वापस बोलिए एक बार। उपसम पिछले भाव में उपसम किया था, हाँ, इस भाव में कर रहे हैं और आगे 12वां गुणस्थानवर्ती की छपक हो जाएगा, छपक श्रेणी। हाँ ठीक है थैंक यू आंटी। हो गए सबके क्लियर? ज्योति जी आप अनम्यूट। अब कठिन नहीं लग रहा है ना सबको? इतने प्रश्न चल गए इस विषय के। ज्योति जी आपका अनम्यूट किया। हाँ मैं पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2726, भव आकर्ष क्रियापथिक कर्मबंध के कितने भंग होते हैं? आंसर है भव आकर्ष क्रियापथिक कर्मबंध के 8 भंग होते हैं, यथा बांधा था, बांधता है, बांधेगा। पूर्व भाव में उपशम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था। वर्तमान भाव में उपशम श्रेणी में बांध रहा है और आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा। दूसरा है बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा। पूर्व भाव में उपशम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था, इस भाव में शपक श्रेणी करके मोक्ष चला गया, इसलिए आगामी काल में नहीं बांधेगा। तीसरा है बांधा था, नहीं बांधता है, बांधेगा। पूर्व भाव में उपशम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था, वर्तमान भाव में श्रेणी नहीं करेगा, आगामी भाव में उपशम या शपक श्रेणी करेगा, इसलिए बांधेगा। चौथा है बांधा था, नहीं बांधता है, नहीं बांधेगा।
चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। पांचवा है नहीं बांधा, बांधता है, बांधेगा। पूर्व भाव में श्रेणी नहीं की, इस भाव में उपशम श्रेणी कर रहा है, आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा। छठा है नहीं बांधा, बांधता है, नहीं बांधेगा। पूर्व भाव में श्रेणी नहीं की, वर्तमान में शपथ श्रेणी करके मोक्ष चला जाएगा, इसलिए आगामी काल में नहीं बांधेगा। सातवां है नहीं बांधा, नहीं बांधता है, बांधेगा। पूर्व भाव में श्रेणी नहीं की, वर्तमान में नहीं कर रहा है, आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा। आठवां है नहीं बांधा, नहीं बांधता है, नहीं बांधेगा। अभवी जीव में पाया जाता है। अभव सिद्धिक जीव कभी इरियापतिक कर्म करेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2727, ग्रहण आकर्ष इरियापतिक। इन भंगों में किसी को कोई डाउट है? एक मिनट, प्रियंका जी को था। प्रियंका जी। आंटी, हाँ, ये भंगों में उपशम श्रेणी के साथ शपक श्रेणी को क्यों लिया है? जी जो उपशम श्रेणी करेगा वो छपक तो अवश्य ही करेगा, मोक्ष जाएगा कैसे छपक किए बिना। अच्छा, मतलब मोक्ष जाने की अपेक्षा उसको शपक श्रेणी को भी लिया ही है इसमें। हाँ, ठीक है आंटी। अच्छा, और किसी के कोई डाउट है क्वेश्चन 2726 में? वंदना जी। अपनी आत्मा पर सब इसे घटित करना, सब अपने आप को मान के चलो। प्रभा भाई मान के चलो कि मैंने उपशम श्रेणी की थी, मेरी आत्मा इतनी पवित्र बनी थी। अब ऐसे मान के कुछ न कुछ है ना, आंखों के सामने कुछ खड़ा करके फिर इन भंगों का चिंतन करना। चाहे अपने आप को रखो, चाहे अपने बच्चे की आत्मा देखो, चाहे किसी की भी देखो सामने रख के कि इस आत्मा ने उपशम श्रेणी की, ये इतना विशुद्ध बना था, अभी गिर गया है, आगे वापिस ये जाएगा छपक श्रेणी करके। तब क्या होता है, ये भंग थोड़े इंटरेस्टिंग होने लग जाते हैं। खाली सिद्धांत ऐसे पढ़ते हैं, उसकी अपेक्षा एकदम सामने प्रैक्टिकल करो इनको। बोलिए जी। ये एक तो चौथा पॉइंट है, जैसे बांधा, नहीं बांधता है, नहीं बांधेगा, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। तो शपक श्रेणी के लिए है क्या ये? चौथे जीव स्थान वाला है ना, उसने बांध लिया, अब तो बांध नहीं रहा है ना। नहीं बांधा, नहीं बांधता, नहीं बांधेगा, तो वो शपक श्रेणी की अपेक्षा है क्या ये? नहीं, छपक श्रेणी चौदहवें जीव स्थान में जीव कहाँ से आया? छपक से ही आया ना। हाँ, तो वो बस वो एक उपशम श्रेणी तो ले ही नहीं रही। नहीं, उसमें सभी ले लो, चाहे छपक थे उसने श्रेणी उपशम श्रेणी की, वो भी इसमें शामिल है, और नहीं की उपशम श्रेणी तो भी शामिल, तो भी ठीक है। छपक खाली छपक से भी हो सकता है। अच्छा, और जो सातवां पॉइंट है उसके अंदर जैसे उसने पूर्व में श्रेणी नहीं की, वर्तमान में नहीं की, आगामी के भाव में श्रेणी में बांधेगा, तो ये भी क्या शपक श्रेणी की अपेक्षा है ये? नहीं, आगामी भाव में उपशम छपक दोनों कर सकता है। वो 4 बार उपशम भी कर सकता है, 1 बार छपक कर लेगा, 5 भी कर सकता है, चाहे खाली छपक भी कर सकता है, चाहे 2 बार उपशम कर सकता है। अच्छा, तो मतलब एक भाव में मैक्सिमम 4 भी उपशम श्रेणी करके शपक चढ़ सकता है एक भाव में? एक भाव में 4 नहीं करेगा ना, एक भाव में छपक श्रेणी करेगा तो खाली छपक श्रेणी करेगा। अगर उपशम करेगा तो सिर्फ उपशम ही करेगा, और उपशम करेगा तो एक भाव में 2 बार ही करेगा। तो फिर ये कह रहा ना पूर्व भाव में श्रेणी नहीं की, मतलब पहले तो की, वर्तमान में भी नहीं की, और आगामी भाव में श्रेणी में बांधेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, उपशम या शपक कुछ भी हो सकता है। अगर उपशम करेगा तो छपक तो करेगा ही बाद में अवश्य। वो बाद में करेगा, आगे नेक्स्ट में करेगा, अभी आगामी में जैसे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना। इसको आप एक भाव की अपेक्षा भी ले सकते हो कि अगले भाव में वो सीधा छपक श्रेणी कर लेगा, ठीक है। और ऐसे भी ले सकते हो कि कोई जीव 4 बार उपशम श्रेणी करेगा और फिर छपक श्रेणी करेगा, तो 3 भाव हो सकते हैं उसके उत्कृष्ट। और कोई जीव एक ही बार उपशम श्रेणी एक भाव में करेगा, फिर दूसरे मनुष्य भाव में छपक श्रेणी करेगा, तो 2 बार हो गए उसके। ठीक तो है। जगह 1, मध्यम 2, उत्कृष्ट 3 भाव हो सकते हैं इसमें, भाव की अपेक्षा। और श्रेणी की अपेक्षा 4 बार उपशम श्रेणी और 1 बार छपक श्रेणी। ठीक है आंटी, समझ में आ गया, धन्यवाद। प्रमीला जी सूर्या। प्रमीला जी सूर्या। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये तीसरा पॉइंट है बांधा, नहीं बांधता है बांधेगा, तो पहले तो इसने बांध दिया, फिर पास में क्यों वापस क्यों नहीं बांधता है? क्या पूछे? तीसरा पॉइंट है बांधा, पहले पूर्व में उपशम श्रेणी की थी, उसमें बांधा था,
वर्तमान में श्रेणी नहीं करेगा, आगामी में श्रेणी करेगा, वर्तमान में क्यों नहीं की? नहीं कर रहा है, उसके परिणाम नहीं बन रहे उपशम श्रेणी के, तो फिर आगे कर सकते हैं आप शब्द श्रेणी। हाँ, आगे उपशम श्रेणी करेगा। अंतर बताया ना, देशोन्नत पुद्गल परावर्तन। अच्छा, तो ऐसा हो सकता मतलब वर्तमान पहले बांधा था, वर्तमान में श्रेणी नहीं करेगा, आगे में कर सकता है। हाँ। अच्छा, ठीक है आंटी। आप कहाँ थे इतने दिन? आंटी म्यूट कर दिया उनको वापस। नहीं ठीक है। ज्योति जी। हाँ पढ़िए, म्यूट हो गया क्या? ग्रहण आकर्ष इरियापतिक कर्म बंध में कितने भंग पाए जाते हैं? एक बार सब कोई मन में इसको प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए, 1 मिनट के टाइम लगेगी खाली, किसी भी आत्मा पर घटित करके इसको, इन भंगों को वापस पढ़ लीजिए, फिर जाते हैं ग्रहणाकर्ष में। वापिस पढ़ो आंटी। नहीं, आप पढ़िए मत, सबको रीडिंग के लिए बोला। सब कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए किसी की भी आत्मा से, चाहे अपनी आत्मा से, चाहे अपने जो नहीं पसंद हो उसकी आत्मा पर करिए, चाहे जो बहुत पसंद हो उसकी आत्मा पर करिए। हो गया सबका? प्रमिला जी आप कुछ? प्रमिला जी ब्यावर गए थे तो सेकंड बार इसका लेके आ गई, सेकंड बार मिल रहा है ब्यावर में। क्या स्टॉल ब्यावर गई थी दोनों जगह में। क्या बोल रहे हैं श्वेता? आंटी वो ब्यावर गए थे, स्टॉल पे सेकंड भाग, स्टॉल से सेकंड भाग लेके आए। वो बोल रहे हैं ब्यावर स्टॉल पे मिल रही है। भगवती सूत्र की कह रहे हैं वो। हाँ जी जी आंटी जी, इसका सेकंड भाग मिल रहा है, वहाँ पे लेके आएगी तुम्हें। मीनाक्षी जी, आंचलिया पूछिए। प्रमिला जी आपका कोई डाउट है कि म्यूट कर दूं साहब? नहीं बस कर दीजिए। सबके पास क्षोभम का थोकड़ा भी है ना, ये किताब खत्म होने के बाद वो कर लेंगे। नहीं है तो ब्यावर में भी मिल रही है, कोई चाहे उनसे मंगा लो, चाहे खुद ले लो। मीनाक्षी जी, आंचलिया। जय जिनेन्द्र भाई जी, प्रणाम। हाँ बोलिए मीनाक्षी। भाई जी, ये चौथा नंबर है ना, बांधा नहीं बांधता है नहीं बांधेगा, 14वें जीव स्थान की अपेक्षा। तो बांधा तो पूर्व था, तो आपस में हम लोग सब बातें कर रहे हैं। क्या 1 मिनट सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए। क्या बांधेगा? 4 नंबर पॉइंट है ना, बांधा। हाँ, पहला पॉइंट है वो हम पूर्व भाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, या इसी भाव में पहले की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना? नहीं, इसी भाव की अपेक्षा होगा ये तो। पूर्व में भी पूर्व भाव से भी ले सकते हैं। पूर्व भाव में उसने उपशम श्रेणी में बांधा, वर्तमान में क्षपक श्रेणी में बांधा। तो इसमें नहीं बांधता है ना, तो फिर हमको इसी भाव का, एक ही भाव का लेना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, क्षपक श्रेणी से लेना पड़ेगा। और पूर्व में बांधा हुआ भी हो सकता है, पूर्व के भवों में भी, लेकिन ये नियम नहीं है कि सभी जीव उपशम श्रेणी करने वाले होते ही हैं क्षपक श्रेणी करें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इससे प्रति प्रश्न उठेगा कि अपन ले रहे हैं, एक तरफ तो भवाकर्ष भाव की बात कर रहे हैं, इधर कह दिया बांधा, तो भवाकर्ष में क्षपक श्रेणी तो पिछले भावों में किया नहीं, तो इसका मतलब है कि हर जीव पहले उपशम श्रेणी किया हुआ रहता है। अच्छा, ये अपन निश्चय अपने पास इस विषय में कुछ उपलब्ध नहीं है कि हर उपशम श्रेणी किया हुआ ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। आंटी, अनादि मिथ्या दृष्टि मोरा देवी माता भी तो थे। हाँ, वो कहा उपशम श्रेणी पूर्व भाव में किए थे, नहीं किए ना, इसलिए यहाँ अपेक्षा से कथन मानना होगा कि इसने मनुष्य एक भाव में तो बांधा ही है, बस अब बांध ही नहीं रहा है। हाँ, आंटी हम इसको भले भावाकर्ष बोल रहे हैं, एक भाव में भी घटित कर सकते हैं ऐसा। बस एक भाव में उसने बांध लिया। मतलब ये चौथा पॉइंट और छठा पॉइंट लगभग एक जैसा ही हो गया फिर, अगर हम माने तो।
क्यों? क्योंकि देखिए है ना आंटी, पूर्व भाव में श्रेणी नहीं की, सही बात है मीनाक्षी जी। हाँ, नहीं बांधा। नहीं, यहाँ देखो अपने चौथे पॉइंट में बांधा बोल रहे हैं ना, शपथ श्रेणी का ले लिया, तो वो जीव पूर्व में बांधा हुआ भी तो हो सकता है, उपशम श्रेणी में बांधा हुआ हो सकता है। पूर्व भाव में शपथ श्रेणी कैसे बांधेगा? शपथ श्रेणी शपथ नहीं, उपशम में बांधा हुआ है। उपशम में बांधा है तो नेक्स्ट फॉर्म में वो कुछ नहीं बांध रहा, तो फिर कैसे मोक्ष जाएगा बाबू? नहीं, इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ बांधा में यहाँ अपेक्षा से कथन है। स्याद व्याद यही तो है कि बीच में शास्त्रों का अध्ययन करते करते नए से कथन आ जाता है। नए यानी अपेक्षा, स्याद व्याद, अनेकांतवाद, तो आते आते यहाँ पर आ गया, बस एक ही भाव की बात कर दी यहाँ। अब एक भाव की कर रहे हैं तो वो पूर्व के भावों में भी तो बांधा हुआ हो सकता है उपशम श्रेणी में, तो वो बांधा में कुछ भी समझ लो, इस भाव का भी ले लो, पूर्व का भी लेना है तो ले सकते हैं। ठीक। और आंटी 6 पॉइंट में, 6 पॉइंट में बांधा ही नहीं, वो जीव सिर्फ मारुदेवी माता। हाँ, अब ये तो भावाकर्ष से बोल रहे तो भी एक ही भाव ले रहे हैं ना आंटी, अपन ऐसा बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं भावाकर्ष इरियापतिक कर्म बंध, तो कहीं कहीं वो एक भाव से भी घटित कर सकते हैं ना, एक भाव से भी घटित हो रहा है ना। हाँ, भवाकर्ष में वो भंग है, पहला भंग है अपन ने 3 भावों से घटित किया या 2 भाव से घटित किया, ये भंग जो है छठा वो 1 भाव से घटित हो रहा है, चौथा भंग भी अपन 1 भाव से घटित कर रहे हैं। पर आंटी छठे भंग में हम 3 भाव नहीं बोलेंगे क्या? पूर्व भाव में नहीं की तो भी वो भाव तो कहलाएगा ना भवाकर्ष, उसमें नहीं की, नहीं बांधा, तो उसको हम नेग्लेक्ट थोड़ी करेंगे, उस भाव को भी गिनेंगे ना आंटी, कैसे करेंगे आंटी? लेकिन इरियापतिक बंधक नहीं बना ना। अच्छा, जहाँ निषेध की बात कर रहे हैं वैसे ले सकते हैं कि सब जगह बता ही रहे ना, शून्य भंग भी बताते ही हैं सब जगह, बांधने वाले भी बताते हैं, अबंधक भी बताते हैं, बंधक का वर्णन करते हैं, वहां अबंधक भी करते हैं, प्रतिपक्षी का भी कथन कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो भी समझा जा सकता है। मीनाक्षी जी आप भी रीडिंग कर लीजिए ना, ज्योति जी शायद एग्जिट हो गए है, आगे आगे, सॉरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी में, आज जो पढ़ा है उसी में एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। 2714 इसमें है कि जो लास्ट लाइन है ना, अतः इन 3 जीव स्थानों में एक एक समय तक इसका उदय रहता है। ये ना इरियापतिक बंध का उदय 11, 12, 13 जीव स्थान में ही होता है। तो मतलब 14वें गुण स्थान में, मतलब अपन तो बोलते हैं ना जैसे 4 जो अघाती कर्म है वो एक साथ ही टूटते हैं, तो फिर खाली ये एक समय तक पहले 4, तो जैसे इरियापतिक बंध बांधा अगले समय में उदय आता है ना, 13वें गुण जीव स्थान के अंतिम समय तक तो कर्म बंध कर ही रहे हैं केवली भगवान, उसका उदय कब होगा? अच्छा, हाँ, अगले समय 14वें जीव स्थान के प्रथम समय में होगा ना उदय उसका। नहीं, उदय तो 14वें गुण स्थान में तो वैसे तो उदय चालू रहता है ना, मतलब उदय तो खाली एक समय ही रहेगा क्या, उसके बाद नहीं? इरियापतिक बंध का, बाकी तो सांप्रदायिक बंध का उदय रहेगा। जो पहले कषाय की अवस्था में जो बंध किया उनका उदय चलेगा, जो 5। अच्छा, ठीक है, समझ गई आंटी, ठीक, धन्यवाद। हाँ। क्वेश्चन 2727, ग्रहण आकर्ष इरियापतिक कर्मबंध में कितने भंग पाए जाते हैं? आंसर, ग्रहण आकर्ष इरियापतिक कर्मबंध में छठा भंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि मात्र एक समय इरियापतिक कर्मबंध करके जीव मोक्ष नहीं जाता है। इस अपेक्षा से इस भंग को शून्य कहे जाने की संभावना है तत्व केवली गम्य। अब छठा भंग करिए, इसमें ग्रहणाकर्ष में नहीं बांधा, बांधता है। छठा भंग अपन समय, ग्रहणाकर्ष में समय की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। एक बार 6 भंग पढ़िए। हाँ, बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, बांधता है, नहीं बांधता है। नहीं, खाली ऐसे मत पढ़िए, खोलिए ज्योति जी इसको कि कौन सा वाला? छठा वाला? हाँ, छठा वाला। हाँ, नहीं बांधा, नहीं बांधा, बांधता है, नहीं बांधेगा, मतलब कि पहले उसने नहीं बांधा है, वर्तमान में एक समय वर्तमान का होता है तो वो चला जाता है, इसलिए इसको नहीं लिया गया, वो नहीं बांधेगा। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिएगा सब कोई, ग्रहणाकर्ष के भी भंग लिख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर कर लेंगे वापस, आगे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2728, एक बंध होता है जो संसार में घुमाता है, और इरियापतिक कर्म बंध है वो संसार में नहीं घुमाता है, वो तो मात्र अगले समय निर्जरा होती जाती है उसके।
एक क्रिया होती है जो संसार वर्धक होती है, एक क्रिया होती है जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराती है। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती है, बंध भी दो प्रकार का होता है। शीघ्रता शीघ्र इरियापथिक कर्म बंध में जानना है सबको। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 आंटी इसको छठे वाले को हम 13वें गुण स्थान के अंतिम समय की अपेक्षा नहीं ले सकते क्या? 13वें जीव स्थान के अंतिम समय में उसने कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया, फिर 14वें में नहीं बांधेगा, ऐसे नहीं ले सकते क्या? नहीं बांधा तो 13वें जीव स्थान में तो वो बांध रहा है ना, नहीं बांधा भक्त कैसे आएगा? 13वें के अंतिम, अच्छा नहीं बांधा, हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर, श्वेता ने पूरा चौमासा लगा तब से ज्ञान ही नहीं सीख रही है महाराज सर, जिसका वो कह रहे थे ये तपस्या पूरे इसके एकादशी चल रहे थे 2-2.5 महीना तक रोज। बस बहुत हो गया आंटी, आपके मामले में बहुत अच्छी बात है कि तपस्या भी कर रही हो साथ में। पढ़िए ज्योति जी। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 2728 बनते कितने 3 महीने चले एकादशी तुम्हारे? नहीं आंटी 68 करके छोड़ दिए थे, फिर नहीं हुआ आगे। हाँ साता रही पढ़ने के बाद। हाँ पढ़िए। बनते क्या जीव इरियापतिक कर्म बंध अनादि अनंत बांधता है, अनादि शांत बांधता है, या सादी अनंत बांधता है, या सादी शांत बांधता है? गौतम, सादी शांत बांधता है। इरियापतिक कर्म बंध का प्रारंभ 11 या 12वें गुण स्थान में होता है, अतः अनादि नहीं है, और 14वें गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए अनंत नहीं है। शेष 3 भंग शून्य है। 2729 भंते क्या जीव इरियापतिक कर्म बंध देश से देश बांधता है, या देश से सर्व बांधता है, सर्व से देश बांधता है, या सर्व से सर्व बांधता है? गौतम, सर्व से सर्व बांधता है, शेष भंगों से नहीं बांधता है। ये भंग कहाँ आए हुए हैं? सर्व से सर्व, सर्व से देश, पहले वो उत्पन्न के थोकड़े में। बोलो प्रश्न नंबर बताओ। हाँ आप पढ़िए, मैं बताती हूँ। जीव उत्पन्न होता हुआ, हाँ वही वाला, वही आहार लेता है। क्वेश्चन नंबर 64 सर्व से सर्व आहार लेता है, 105 वाला। ठीक है, एक प्रश्न और पढ़ लीजिए, उसके बाद वो 1 मिनट खोल लेंगे, टाइम भी हो रही। क्वेश्चन नंबर 2730 इरियापतिक कर्मबंध सर्व से सर्व ही क्यों करता है? जीव स्वभाव से संपूर्ण 8 प्रदेशों से संपूर्ण इरिया वही कर्मबंध ही करता है, अर्थात इरियापतिक और संप्राय कर्म एक साथ नहीं बंधते हैं। सर देश से देश वाला एक बार खोल लो। 103 वही है ना, आहार लेते हुआ सर्व सर्व देश से देश, वो वाले क्वेश्चन है ना, उत्पन्न होता हुआ। सर्व से देश से देश बांधता है, तो 16 दंडक का थोकड़ा। प्रथम देश किसके लिए प्रयुक्त है और दूसरा देश शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? इरियापतिक कर्मबंध वाले क्वेश्चन में 2729 पहला देश शब्द है आत्मा के लिए, कि आत्मा के देश, आत्मा के एक अंश। क्या ऐसे होता है कि खाली हाथ से इरियापतिक कर्मबंध आ रहा है, बाकी पूरे शरीर में सांप्रायिक कर्मबंध आ रहा है? ऐसा नहीं होता है ना। देश से देश, पहला देश शब्द लिया गया आत्मा के लिए, दूसरा देश शब्द लिया है इरियापतिक कर्मबंध, कर्म दलितों के लिए। इरियापतिक कर्मबंध के तो सिर्फ साता वेद नहीं आएगा, सांप्रायिक कर्मबंध में अन्य भी आ सकते हैं। और देश से सर्व, आत्म प्रदेश देश है, इतने सी आत्म प्रदेश में खाली इरियापतिक कर्मबंध कर रहा है, वो भी नहीं होगा कि उससे कर ले। इतने सी सर्व से देश, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से थोड़े सी इरियापतिक कर्मबंध कहीं कहीं बांध रहा है, कहीं नहीं बांध रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। सर्व से सर्व, संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर सर्व इरियापतिक कर्मबंदी कर रहा है। ये नहीं होता है कि इरियापतिक और सांप्रायिक साथ में बंध रहा है। ठीक है, हो गया। प्रमिला जी आपका प्रश्न है। कुमुद जी, जो पोस्ट से आपको लेनी है भाग 2, तो वो बीकानेर से मिलेगी। आप एडमिन में ज्योति जी है ना, उनका नंबर देख लीजिएगा, उनसे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे और मैसेज मंगवा लीजिएगा। पहले भी फॉरवर्ड किए हुए हैं ये मैसेज। प्रमिला जी, सूर्य आपका डाउट और किसी के भी डाउट्स हो तो जो भी मंगाओ वापस उसके साथ थोड़ा लिख बोल भी देना कि क्षोभम का भी भेज देंगे, वो चलने वाला किताब इजी रहेगी साथ में रहने से। हाँ, कभी पैकिंग में वो भूल जाए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा व्हाट्सएप चैट में। आंटी जी, क्षयपक्ष वाला थोड़ा भी वहाँ मिल रहा है, किताब मिल रही है वहाँ पे, मैं लेके आ गई थी।
ये इसमें इरापति की जो क्रम का जो सर से सर मानता है, तो फिर चौथे गुण स्थान में भी तो आ सकता ही है बंध। इरियापतिक का बंध तो चौथे में नहीं होता है ना। ये प्रश्न नंबर 2714 में इरापतिक बंध का उदय होता है। अच्छा, वो तो काल करने की अपेक्षा हो गया ना। हाँ, तो फिर ये इतना ठीक चौथे गुण स्थान में जाता है, 11 गुण स्थान वाला इरापतिक वाला बंध। ये बंध की बात चल रही है, वहां वो उदय का लिखा हुआ है। काल कर जाते तो एक समय उदय में आते हैं ना इरियापति कर्म बंध के बाटे बेटे में। हाँ जी, जी आंटी जी। और इसमें बंध का चल रहा है तो बंध वाला इरियापति चौथे गुण स्थान में आ जाता है, फिर वापस से पहले में भी आ सकता है, चौथे में आएगा, फिर 10वें गुण स्थान से चढ़े तो 11 12 14 गुण स्थान में। ठीक है आंटी जी। आंटी जिसने इरियापतिक बांधा 4th में आ गया तो उसके एक ही समय में निर्जरा हो जाएगी ना आंटी, फिर वो पहले में गिरेगा तब थोड़ी इरियापतिक कर्म बंध लेके जाएगा आंटी। वो पहले में नहीं, बाटे बेटे की अपेक्षा ही लेना होगा ना एक समय, और नहीं तो लिखा होगा गिरेगा 11वें से गिर रहा है तो 10वें में होगा। हाँ ठीक है, प्रणाम आंटी, बहुत बहुत कृपा करें। जय जिनेंद्र सबको। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिए। हाँ, थैंक यू।